Good evening, everyone, and welcome to this amazing journey of the magic book by Rhonda Byrne. वंडरफुल 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 बुक एंड आई थिंक जिन्होंने भी ये बुक के सेशंस या प्रैक्टिसेस फॉलो किए हैं उनको अपने लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारी चेंजेस और अच्छी चीज़ें दिख रही होंगी सॉरी आई एम प्रिया दुबे, हम कैलकाटा में रहते हैं। हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, अपनी मम्मा और अपने भाई के घर में हम उनके संग रहते हैं। एंड येस, आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी लास्ट ईयर। ओके, इनफैक्ट लास्ट नवंबर से ही मेरा फर्स्ट मैजिक सेशन स्टार्ट हुआ था। उसके पहले हम 2-3 बार प्रैक्टिस कर चुके थे, बट ऐसा सेशन दूसरे लोगों के संग कंडक्ट करना, दूसरों के लाइफ में थोड़ा सा इंट्रो कराना ग्रैटिट्यूड और मैजिक के बारे में, मैंने लास्ट नवंबर से ही स्टार्ट किया। इनफैक्ट 3 दिन में ही मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी जैसे बोला जाए, या 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा जब से मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था। सो येस, आई वुड लाइक टू सी सम मोर कैमराज ऑन सो दैट वी सी कौन कौन आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ से हैं आप, जन न्यू ज्वाइन किए हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है इस बुक के बारे में। यस सोनिया, कांट हियर यू। कुछ कुछ आवाज बहुत नॉइजी है आपकी तरफ से, साउंड बहुत नॉइजी है। मुझे ही लग रहा है कि सबको लग रहा है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। नाउ बेटर ना, या इट्स बेटर। ओके ओके, ठीक है, गुड। यस, थैंक यू फॉर दैट। एंड यस, सो आप बताइए कितने जन न्यू हैं सेशन में? एकदम न्यू है, उनको कुछ पता नहीं उसके बारे में। यस, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। आई थिंक और लोग ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग आपको पता है हम लोग कौन सी बुक पढ़ने जा रहे हैं? द मैजिक बाय रॉन्डा बर्न, ये तो पता है आपको? ओके, हमने उसका पीडीएफ भी शेयर कर दिया ग्रुप में। हम लोग ऐसा करते हैं, कोई एक जन वॉलंटियर करता है और हम लोग रीडिंग करते हैं एंड यस, फिर हम लोग उसके ऊपर में डिस्कशन करते हैं कि हमको करना क्या है इस बुक में, ठीक है। सो यस, we'll start with the session. And who wants to read today? Yes, Vivek ji, you have a question? Okay, maybe आप भी new है। Okay, yeah. So who wants to read today? Someone has to read. Every day someone has to read. I can read if nobody is able. सोनिया जी ने पहले हैंड रेज कर दिया, तो सोनिया जी आप पढ़ लीजिए आज। ओके अदिति, नेक्स्ट आप या और कोई कल से आप लोग पढ़ लेना। ओके, सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। Priya ji, after few days. Okay, thank you. Missing your sessions. Yes, I was also missing all of you and the magic book. जितना अच्छे से हम लोग इसको रेगुलरली करते हैं, तो I'm missing. I was also, I'm very happy to see all of you back and many more new people, I'm sure. Okay, so I'll just share the screen and everyone can see the screen. Yeah. तो अच्छा, आपने हमने तो ऐसे बोला था सबको सीक्रेट मूवी देखनी है। हम फिर से सीक्रेट मूवी का लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में। जिन्होंने नहीं देखी है, आपको आगे वाले एटलीस्ट 1 वीक के अंदर अंदर आपको ये मूवी देख लेनी है, सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉसिबल इन आवर लाइफ। ओके, सो यस सोनिया जी, वी कैन स्टार्ट। द मैजिक बाय रॉन्डा बर्न। या तो ये जो बुक का ये जो पेज है, ये बुक का फ्रंट कवर है एंड ये जो 1 वर्ड चेंजेस एवरीथिंग है, ये बुक के एंड में लिखा हुआ है। तो यस सोनिया जी, प्लीज कंटिन्यू। One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. Should I continue? Yeah. In continue. In the magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. या तो अब आप देखिए, अगर ये हम लोग बुक देखते हैं, इसका फ्रंट कवर में हम देखते हैं, तो आप देखिए ये जैसे ये जो सीक्रेट है,
तो रोंडा बर्न की ये सेकंड या थर्ड बुक है, इसलिए ये सीक्रेट की सीरीज़ में आती है, इसीलिए यहाँ पे आप सीक्रेट बुक भी देखेंगे तो उसमें ऐसे ही सिंबल है द सीक्रेट, और ये उसी के सीक्वेंस में है, इसीलिए ये ऐसा लिखा हुआ है। और आप देखिए लिखा है द मैजिक, और आप देखेंगे ये कोई पर्सन है जो ऐसे क्लोक पहना हुआ है एंड उसके हाथ में ये बुक है और उसमें बहुत सारा मैजिक है। अब कोई जन ये सोच सकते हैं कि ये जो ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग चीज़ें हैं या मे बी फेडेड बुक है इसलिए, या कोई प्रिंटिंग एरर है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बुक में जो कुछ भी लिखा गया है, जो कुछ भी है, एक एक पिक्चर सोच के बहुत समझ के उन्होंने लिखी है। आप ये सोच सकते हो कि इस बुक से मैजिक निकल रहा है और हमारी लाइफ मैजिकल बना रहा है। अगर आप ऐसा सोच सकते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक एक पेज में ये मैजिक, स्पार्कलिंग मैजिक है जो हमारे लाइफ में हमारी लाइफ को एनरिच कर रहा है। आप ऐसा सोच सकते हैं। अब ये कह रहे हैं वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग, तो क्योंकि हमको पता है हम लोग ग्रैटिट्यूड में हैं, ग्रैटिट्यूड समझेंगे, थैंकफुलनेस समझेंगे, इसलिए आपको पता है ये वर्ड, बट एक्चुअल में ये वो वर्ड है। और ये आप सोचिए ना, ये कह रहे हैं ये सेक्रेट टेक्स्ट में से निकला हुआ है ये वर्ड। मोर देन 20 सेंचुरीज लोगों को मिस्टिफाई कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, और लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब लोग ऐसा क्या है, हम तो बचपन से बच्चों को थैंक यू समझा रहे हैं, सीख रहे हैं, और आप खुद भी बोलते हुए आ रहे हैं, फिर भी ऐसा क्या है ये। एंड शी इज टेलिंग अस ओनली अ फ्यू पीपल थ्रू हिस्ट्री हैव रियलाइज कि ये वर्ड्स एक रिडल हैं। तो वो क्या वर्ड्स हैं, क्या कैसी ये रिडल है, कैसे हमारे लाइफ में ये ये मिस्ट्री अनफोल्ड करती है, जो अभी तक जो हम लोग कर चुके हैं हमको पता है। फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे जो पहले कर चुके हैं सेशन, आप ऐसे ही सोचिए कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ओके, वो शोले जब पिक्चर देख रहे हैं, आपकी देखी हुई है, बट फिर भी आप सोचो कि यस आप वो फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस मैजिक सेशन इज लाइक शोले, बट दिस मैजिक बुक इज मच मच मोर देन दैट। ओके, सो यू हैव टू रीड इट लाइक दैट फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी डन इट, एंड दोज हु आर न्यू, आप उसको अभी तो 1-2 दिन आप जस्ट आइए, गिव योर सेल्फ दिस टाइम दैट येस फॉर द नेक्स्ट फ्यू सेशंस आपको आना ही है। ठीक है, शुरू में हो सकता है आपको कुछ थोड़ा स्ट्रेंज लगे, बट स्टिल कीप कंटिन्यूइंग कमिंग टू द सेशन। एंड ये 28 डेज में हम बहुत सारी डेली सिंपल प्रैक्टिसेस करेंगे, जिससे हमारे लाइफ में अमेजिंग चीज़ें आने वाली हैं। ओके, ये आर्या बुक्स ने इसको बनाया है। वी विल स्किप दिस सोनिया जी। ओके, वी डोंट हैव टू रीड दैट। या वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। इज दिस ओके सोनिया जी, और शुड आई इंक्रीज द फॉन्ट सिंगल पेज करके? No, it's okay. ओके, ठीक है। सो यस, फ्रॉम हियर। By this means, you will acquire the glory of the whole world. The Emerald Tablet, circa 3000 to 5000 BC. या अब ये बुक कह रही है हमसे कि बाय दिस मीन्स यूल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड। आप सोचिए ये बुक में लिखा हुआ है, और ये कोट आया कहाँ से? एमरल्ड टैबलेट से। अगर एमरल्ड टैबलेट को हम लोग ब्रीफली टच करें तो एमरल्ड टैबलेट, मम्मी, सबको मम्मी पता है, जो इजिप्शियन मम्मी है वो वाली मम्मी। ठीक है, तो एमरल्ड टैबलेट में वो जो इजिप्शियन मम्मी होती है, उनके कोई एक मम्मी के हाथ में वो एक तो स्टोन ग्रीन कलर का लिखा हुआ था, जिसपे ये एनग्रेव किए हुए हैं ये वाली लाइन। ओके, और बहुत सारी और चीज़ें लिखी हुई हैं उसके ऊपर। उसमें से ये एक बहुत मिस्टिफाइंग एक तो कोट है जो रोंडा बर्न ने निकाल के हमको एक्सप्लेन किया है। उसमें लिखा हुआ है बाय दिस मीन्स यूल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड। माने ऐसा क्या है उसमें, और इस बुक में उसी को पूरा डिटेल में बताया गया है कि आपको दुनिया भर की ग्लोरी मिल जाएगी, दुनिया भर में आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, या आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। लाइक व्हाट इज दिस, लाइक वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू आर वॉन्टिंग इन लाइफ, वो सब आपको इस चीज़ से मिल जाएगा। सो डोंट यू थिंक इन द नेक्स्ट 28 days इफ यू डेडिकेट एंड फॉलो वट एवर रोंडा बर्न इज टेलिंग अस, इट विल बी सो अमेजिंग। ओके, इफ़ यू कैन एक्वायर वट एवर यू वॉन्ट, आपको ग्लोरी चाहिए, आपको ग्लोरी मिलेगी, आपको पैसे चाहिए, आपको लव चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। ओके, एंड रोंडा बर्न हैज सिंप्लीफाइड इट अमेजिंगली फॉर अस टू फॉलो इन आवर डेली लाइफ। या Dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. This is my intention for you and for the world. या तो अब देखिए हम लोग ये हमको रोंडा बर्न हमको डेडिकेट कर रही हैं, हमको मतलब जो रीडर है, जो ये बुक पढ़ रहा है ना, हम लोग आज मिल के सब पढ़ रहे हैं, बट जो भी जनरली कोई बुक पढ़ता है वो इंसान अकेले पढ़ रहा होता है। तो शी इज़ डेडिकेटिंग द बुक टू मी, टू यू, टू ईच वन ऑफ अस रीडिंग दिस बुक, एंड शी इज़ टेलिंग अस मे द मैजिक इन द सेंस लाइक द बुक हमारे लिए एक न्यू वर्ल्ड खोले। ओके, कैसा वर्ल्ड जिसमें हम पहले नहीं थे। ऑनेस्टली टेल मी, जो लोग ये बुक पहले कर चुके हैं, आपको एक्चुअल में नहीं लग रहा है कि ये बुक करने के बाद आपको दुनिया बदल गई है? जो कर चुके हैं सेशन, यू कैन रेज योर हैंड और राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट द न्यू पीपल गेट इंस्पायर्ड एंड फील कि यस हाँ ऐसा है। या तो एकदम ऐसे ही है।
आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन डूइंग दिस बुक ऑन एंड ऑफ, एंड जब ये नहीं थी तो लगता था कि अरे कैसे थे हम, ये बुक मेरे लाइफ में पहले क्यों नहीं आई, ऐसे लगता था। एंड आई एम श्योर जो लोग पहले कर चुके हैं उनके उनको भी ऐसे ही लग रहा था। अब ये कह रही हैं दैट इज़ माई इंटेंशन फॉर यू एंड फॉर द वर्ल्ड। या वो चाहते हैं कि सब जन ग्रैटिट्यूड फॉलो करें, सब जन इस मैजिक को जाने, जो मैजिक इन्होंने हमारे लिए इसमें सिंप्लीफाई करके रखा है, इससे हमारे पूरे लाइफ में जॉय आ जाएगा। इट विल ब्रिंग यू जॉय फॉर योर एंटायर एग्जिस्टेंस। या एंड आप देखिए वाई इज शी सेटिंग दैट इंटेंशन। आप देखिए आप जिम भी जाओगे, अगर आपका कोई टारगेट नहीं है तो क्या आप उसको रिलीजियसली जाओगे? रिलीजियसली क्या आप एक दो दिन में ही जाके आप आ जाएंगे? आप डाइट फॉलो करते हैं, अगर आप उसमें भी अपना इंटेंशन नहीं सेट करते हैं कि यस आई वांट टू गेट दिस आइडियल वेट ऑफ मे बी 50-60 kg, हाँ, या थोड़ा सा आपको उस जीन्स में फिट होना है, हाँ, या आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, जब तक आप वो टारगेट नहीं सेट करते हैं तब तक उसको फॉलो करना उतना ठीक नहीं होता। आप देखिए ना, पूजा भी कोई कराते हैं तो पहले पंडित जी क्या कराते हैं? संकल्प कराते हैं कि क्या संकल्प है। पंडित जी भी तो एक संकल्प कराते हैं ना कि आप क्यों कर रहे हो। ये एक हवन भी होता है तो उसके पहले इंटेंशन सेट करते हैं, जिसको हम लोग संकल्प बोलते हैं। तो वैसे ही रोंडा बर्न ने बुक लिखने के पहले एक इंटेंशन सेट कर दिया कि दैट शी वांट्स ऑल ऑफ अस, ईच ऑफ अस रीडिंग द बुक टू हैव अ वंडरफुल एग्जिस्टेंस फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। ओके, सो या प्लीज रीड। Acknowledgements. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then gradually, the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Thank you, thank you, thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me, editing along with Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thanks to my editor, Cindy Black, from Beyond Words, and her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Samus Hore and Carla Thornton at Gazor Media, thanks to the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister, Jen Chai, who heads up the entire publishing team, Andrea Kerr, who heads up our colossal creative team, Paul Harrington, and my sister, Glenda Bell, who teamed up with the photographer, Raphael Kilpatrick, and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scenes work is invaluable. Don Jack, Mark O'Connor, Mike Gardner, Laurie Sarapo, Corey Johnson, Chi Lee, Peter Brand, and my daughter Haley. Thank you, thank you, thank you to my publishers, Atria Books and Simon and Spur, to Caroline Rady, Judith Kerr, Darlene Gielio, Twicent Fan, James Pavin, Kimberly Goldstein, and Isolate Swear. I am blessed to have such an amazing team of people. Thank you, thank you, thank you to Angel Martin Velois for his spiritual guidance, love, and wisdom, to my sister Pauline Vernon, and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. The indefinable, life changing moments when we have the eyes to see and the ears to hear.
या तो आप लोग सोच रहे होंगे क्यों हम लोग इतना लंबा चौड़ा ये पढ़ रहे हैं एक्नॉलेजमेंट्स। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट होता क्या है? हुँ? आपने देखा होगा मूवी में जब अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, यू नो, या ज़ी सिनेमा अवार्ड्स होता है या फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, तो सब लोग स्टेज पे आके अवार्ड लेते हैं, हाँ? और सब कुछ बोलते हैं, थैंक यू करते हैं, राइट? थैंक क्रेडिट करते देना। हैं या क्रेडिट दे रहे होते हैं उसको। और जब क्रेडिट तो दे रहे होते हैं, मम्मी-पापा, फैमिली सबको थैंक यू करने लगते हैं, है ना? आपको लगता है अरे! उन्होंने क्या किया? मूवी तो इसने बनाई, शुरू में मेरे को भी ऐसा भी लगता था कि उन लोगों को क्यों थैंक यू कर रहे हो? जस्ट नाम लेना है इतने सारे जन का इसलिए ले रहे हैं। ऑनेस्टली कई बार मेरे को ऐसे भी लगा था। बट आप देखिए एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन ये सब ग्रैटिट्यूड का ही पार्ट है, ठीक है? तो वो एक्चुअल में थैंक यू बोल रहे होते हैं। आप देखिए रोंडा बर्न ने इतने अच्छे से एक-एक जन को एक-एक को एकदम दिल से थैंक यू किया है, एकदम पॉजिटिवली कि कोई भी एक बुक लिखता है तो अकेले लिखता है, बट सिर्फ बुक लिखने से तो नहीं होता है। आपको उसको दूसरे लोगों तक पहुँचाने के लिए उसके पीछे एक पूरी क्रिएटिव टीम होती है। क्रिएटिव टीम के अलावा पब्लिकेशंस, पब्लिशिंग एडिटर्स, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, कितने सारे जन होते हैं, तो उन्होंने एक-एक जन को थैंक यू किया है। आप बताइए ये बुक हमको थैंक यू बोलना सिखा रही है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना सिखा रही है। अगर वो ही हम लोग को एक्नॉलेजमेंट ही स्किप कर दें या अच्छे से नहीं पढ़ें तो हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है? तो उन्होंने उसी बात को आप देखिए इतने अच्छे से इसमें पूरे एक इफ यू रीड इट अगेन यू सी एक-एक जन को उन्होंने क्या कि लाइक यू नो द टीम इज़ द बैकबोन। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों ने एक डिश भी बनाई, तो आप कभी क्या बोलते हो, पूरा क्रेडिट हम ही ने ले लिया कि हमने बनाई ये डिश। बट आपने सोचा बाज़ार से सब्जी कौन लेके आया या पास्ता कौन लेके आया, मेड ने उसमें कितनी चॉपिंग की, किसने वो यूटेंसिल्स क्लीन करके रखी, किसने टेबल सेट करके रखी? नहीं, हम लोग पूरा क्रेडिट ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है उसके पीछे भी पूरी टीम है। अब आपने बना तो ली डिश, लेकिन आपको ये भी तो चाहिए ना वो खाएगा कौन? आप जब खुद खा रहे हो तो आप इतना फैंसी से उसको इलैबोरेट तो सेटिंग नहीं करोगे। ऑनेस्टली आप लोग कितने जन ऐसा करते हो कि पूरा पास्ता डेकोर करके एकदम उसको गार्निश करके अच्छे से खाते हैं? अकेले अपने लिए कोई करता है? हाँ, बहुत रेयर कभी ना कि बहुत हाँ चलो आज कॉफी को बनाया है तो उसके ऊपर से एक हार्ट भी बना के देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। मेनी टाइम्स इट हैज बीन कि घर में कोई नहीं होता है ना, तो इफ आई इट्स लाइक आई एम द ओनली वन हु हैज टू कुक एंड ईट माई सेल्फ, तो हम क्या करते हैं, कौन खाना बनाया है? या तो बहुत एंथू आता है तो खिचड़ी बना लेते हैं, नहीं तो मूड़ी में ही सब काट पीट के भुजिया मिला के खा लेते हैं। आई हैव डन दैट मेनी टाइम्स, कौन ना करे। सो अब देखो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। आप अकेले बैठ के बुक लिख सकते हो, बट उसको दुनिया तक पहुंचाना, उसको पूरा सजा के अच्छे से करना, उसके पीछे पूरी एक टीम है। तो शी इज़ टीचिंग अस दैट वी हैव टू बी थैंकफुल। इतना एलैबोरेट नहीं तो एटलीस्ट उनको एक्नॉलेज तो करना है कि हाँ इतने सारे जन मेरे पीछे थे जिन्होंने मेरे को ये हेल्प किया इसको आगे प्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो दिस इज हाउ शी इज शोइंग अस दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल। शी इज आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच एन अमेजिंग पीपल। आप देखिए आपने नोटिस किया होगा कई जन ऐसे सॉरी बात भी करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं ऐसे ही बोल रहा है, कुछ मीन नहीं करता है। नहीं, उसके पीछे भी एक रीज़न है। नहीं भी मीन कर रहे हैं तो भी आपको बोलना है, ओके? तभी भी आपको लोगों को एक्नॉलेज करना है और उनको अप्रिशिएट करना है और ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है? ये क्यों कर रहे हैं, क्या करना है, आगे हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। या सो दिस इज़ अ 28 डे जर्नी, जैसे उन्होंने बताया है लास्ट पेज में हमने पढ़ा था 28 डेज तक हमको करना है। तो उन्होंने क्या किया है रोंडा बर्न ने, एक-एक डे के लिए एक-एक प्रैक्टिस करी है। ओके, सो ईच चैप्टर इज़ अराउंड 7 to 10 पेजेस। हम लोग हर दिन एक-एक चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो हम लोग यहाँ से मैजिकल बुक तक पढ़ेंगे और उसके बाद कल से हमारा डे 1 स्टार्ट होएगा। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ 30 डे सेशन। आज डे 0 हो गया, 28 डेज़ की प्रैक्टिस एंड लास्ट दिन इसका कंप्लीशन। ओके, सो इफ आई जस्ट क्विकली सोनिया जी क्विकली गो थ्रू करिए, स्किप द डेज, जस्ट इसका ये वाला एंड वाला पड़ेगा, दैट व्हाट इज़ द प्रैक्टिस। या Count your blessings, the magic rock, magical relationships, magical health, magic money, works like magic, the magical way out of negativity, the magic ingredient, the money magnet, magic dust everyone, a magic morning, magical people who made a difference, make all your wishes come true, have a magical day, magically heal your relationships, magic and miracles in health, the magic check, the magical to-do list, magic footsteps, heart magic, magnificent outcomes before your very eyes, the magical air that you breathe, the magic wand, cue the magic, magically transform mistakes into blessings, the magic mirror. Remember the magic, your magical future, the magic never ends,
about Rhonda Byrne, Yeah, this excerpt week from is the secret and excerpt from the power. Yeah. या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए एक्नॉलेजमेंट में, हाँ, रॉडा बर्न कह रही हैं वो किसको लास्ट में सबसे ज़्यादा उन्होंने डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड किया है, वो उन लोगों को थैंक यू कर रही हैं जो सेंचुरीज से हमको ट्रूथ्स ऑफ लाइफ जिन्होंने हमको दिखाया, ठीक है, वो उनको भी थैंक यू कर रही हैं। आप सोचिए, माने आप सोचिए कि माने अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो कभी आपने सोचा है जिसने फ्रिज इन्वेंट किया है उसको भी थैंक यू करना है, आपने सोचा है? नहीं, बट ये उनको भी कह रही हैं, हाँ, कि सेंचुरीज पहले से जो कर रहे हैं, आज अगर हम लोग कोई सीरियसली मिक्सर का थैंक यू भी बहुत ज़रूरी है ना, अवन टोस्टर, सारी चीज़ों का एक किचन में जो काम करते हैं, मेरे को लगता है जितने भी इन्वेंशन है ना सबका तो बहुत सारा थैंक यू, और कार्स का भी, फोन्स का, एवरीथिंग। तो शी इज़ जस्ट नॉट thanking them but also people who have discovered the truth of life, who left their written word so that we might discover them at exactly the right time, ठीक है। तो जो लोग न्यू है इस जर्नी में, आप सोचिए यही वो टाइम था, जैसे बोलते हैं ना सही टाइम पे सही चीज़ मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और लेकिन आप ये भी मानते हो कि जब जो होना होता है तभी वो होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको आज बुक मिली और आपको लगा अरे 2 साल पहले मिलनी चाहिए थी तो लाइफ बदल जाती, नहीं, वो जो लर्निंग थी वो गॉड ने वैसे ही सेट करके रखी थी कि हमको वो लर्निंग मिलनी थी, उसके बाद ही हमको बुक मिलती, ठीक है। तो जो लोग न्यू हैं या जिन्होंने जिसको ये बुक मिली उसी समय हमको मिलनी थी, एंड दैट वाज द इनडिफाइनेबल लाइफ चेंजिंग मोमेंट, ओके। जब हमको दूसरों में वो क्वालिटी दिखेगी कि हाँ हमको ग्रैटिट्यूड करना है, हमको ग्रेटफुल होना है, या वो हम सुन पाएंगे, वो मोमेंट था, ओके। सो वी हैव सीन इन द कंटेंट्स दैट हर एरिया कवर हो रहा है, वेदर इट्स हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल्स, ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, या सो दैट्स इट। Do you believe in magic? या तो अब जैसे देखिए हम लोग हमेशा करते हैं, पिक्चर देखते हैं, देन वी go with the reading. So in this picture, if you see, I have to search for that book. Okay, just 1 second if I can. 1 minute, huh? Can you see my screen? Something else, सोनिया जी, can you see? नहीं, अभी तक तो बुक ही दिख रही है सिर्फ। अच्छा, बुक ही दिख रही है क्या? तब ठीक है। Okay, I'm trying to look for the Hindi one. आज खाली ऐसे कर लेते हैं, और नेक्स्ट डे आई विल बी फ्रॉम टुमारो आई विल मेक इट अ लिटिल मोर प्रॉपर, ओके। सी बिकॉज Rhonda Byrne has made so much, it's taken so much effort in making the book very nice and proper. हम लोग भी उसको उतने ही ध्यान से पढ़ते हैं, हमको अच्छा लगता है, आई डोंट नो। सोनिया जी आप बताइए, ठीक लगता है, और शुड वी स्किप द पिक्चर डिस्क्रिप्शन? I think we can skip the description, और मे बी नए लोग ज्यादा लग रहे हैं उनको समझ में। अच्छा, अब वो दिख गया, ठीक है, अब आ गया है तो ओके। सो दिस इज द पिक्चर, ओके, नाउ एवरीवन कैन सी दिस पिक्चर। इसमें बहुत सारे ट्रीज हैं एंड लाइट है, ओके। सो नाउ Rhonda Byrne इज टेलिंग अस, डू यू बिलीव इन मैजिक? हमारा चैप्टर का ये हेडिंग था। तो डू यू बिलीव इन मैजिक मतलब अगर आप ऐसी कोई चीज़ देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी लाइट है ट्रीज के पीछे, तो विल यू गो देयर? आप वंडर में रहोगे और जाओगे, या आपको लगेगा नहीं नहीं पता नहीं क्या है, नहीं जाएंगे? जिसको मैजिक में विश्वास होता है वो डेफिनेटली आगे जाके, अरे इतना सुंदर लाइट है, चल के देखते हैं, तो शी इज टेलिंग अस दैट वी आर एंटरिंग एन एरिया विच इज़ फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स, ओके। सो वी आर एंटरिंग देयर। तो जिसको मैजिक में विश्वास ही नहीं है उसको पता नहीं क्या होएगा, उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, उसको नहीं विश्वास। आपने देखा कई जन हमेशा लॉजिक की बातें करते रहते, नहीं इसलिए हुआ है, उनको मैजिक वैजिक या भगवान की विश्वास, जादू या चमत्कार, मिरेकल्स में विश्वास नहीं होता है। कोई किसी की तबीयत ठीक हो जाती है तो बोलते हैं ये तो भगवान का चमत्कार है। कई जन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि येस इट वाज द प्रेयर्स विच वर आंसर्ड, कई जन बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर ने बहुत अच्छे से किया है, ओके। सो अगर आप लॉजिकल बिलीफ में जा रहे हो तो आपको ये बुक शायद नहीं समझ में आए, बट सिंस यू आर हियर टुडे means it was not a coincidence. Since you are here today means you're supposed to believe in this magic, okay? वरना आज आप यहाँ नहीं आते। आप देखिए ना कितने जन ने ग्रुप में ज्वाइन किया था, बट हम लोग कितने आए हैं, ठीक है। सो इट इज़ दैट। तो सब जन को मैजिक में विश्वास नहीं होता है, बट अगर आप यहाँ आए हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं द यूनिवर्स वांटेड, गॉड वांटेड यू टू फॉलो ऑन अ न्यू पाथ इन योर लाइफ, ओके। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस बुक को ऐसे ही समझ के पढ़िए कि येस
ये दुनिया में जादू है जो आप करने जा रहे हो. यू आर टेकिंग दैट स्टैंड फॉर योर सेल्फ. यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ. Okay, so I will just go back to the reading. Yeah, please read. Those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, 1916-1990 writer. या तो आप देखिए रोald डाल बच्चों के राइटर हैं. ये बुक रोंडा बर्न ने स्टार्ट कैसे की है, डू यू बिलीव इन मैजिक, और बच्चों के राइटर का उन्होंने ये कोट डाला है, दोज हू डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट. मतलब अगर आपको जादू में विश्वास है तभी आपके लाइफ में ये सारे चेंजेस आएंगे. इनफैक्ट तभी आप ये सारे एफर्ट्स भी करोगे. ओके, सो लेट्स रीड. Remember, when you were a child and you looked at life in total wonder and awe, life was magical and exciting, and the smallest things you were utterly thrilling to you. You were fascinated by by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night, and you would count down the days to the magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it. And he... Oh, 1 second. And he never let you down. And he never let you down. Reindeer could Yeah. fly. There Just 1 second. अब आप देखिए, हमको ये बोला जा रहा है कि बच्चे लोगों की तरह आप देखिए, ठीक है. रिमेंबर व्हेन यू वर अ चाइल्ड. तो क्या आपको एक्चुअल में अपने बचपन की बातें याद हैं? आप अपने बचपन की फोटो भी अगर देखोगे तो एक्चुअल में हाँ हम कितने बुद्धू थे ना. हम लोग ऐसे ही बोलते ना, कितने बुद्धू थे ना. हमको एक्चुअल में लगता था कि ये कितना अमेजिंग है कि बादल में हमको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती थी, ठीक है, कि हमको एक्चुअल में लगता था कि सांता क्लॉज आते हैं, या ऐसे ही हमको सच्ची में लगता था कि हमारे टूटे हुए दांत को हम लोग अगर मिट्टी में नहीं गाड़ेंगे तो दांत नहीं निकलेगा. रिमेंबर वी डिड ऑल दैट. तो एक्चुअल में आप बिल्कुल इनोसेंट थे. तो वो जो इनोसेंस थी ना वो ही मैजिकल थी, ठीक है. हर चीज़ अमेजिंग लगती थी. हमको लगता था कैसे, इट्स लाइक यू माइट हैव सीन बटरफ्लाई के पीछे दौड़ रहे हैं, टॉयज़ के संग खेलते थे, टॉयज़ को असली मान लेते थे, अपना फ्रेंड मान लेते थे. हाँ, जो कोई भी कुछ बोले उसको हम लोग ट्रस्ट और विश्वास कर लेते थे एकदम, ठीक है. तो वो कहाँ चला गया, ठीक है, वो कहाँ वो लॉस्ट हो गया. आप एक्चुअल में इनोसेंस बोलो या कई जन बोलते नहीं बुद्धू थे, अकल आ गई, दुनिया समझ में आ गई, नहीं. वो जो बुक है, ये जो बुक है वो हमको यही बता रही कि उसी जोन में हमको वापस जाना है, तब जाके हमारे लाइफ में वापस से मैजिक होना स्टार्ट हुई है. क्यों होता था कि आपने कुछ अपने पेरेंट्स को बोला या अपने सिस्टर या सिबलिंग को बोला और आपको लगता था अब तो बोल दिया है वो हो गया, है ना. कभी आपने सोचा कि आपने कोई टॉय मांगा और चॉकलेट मांगी आपको नहीं मिलेगी या पापा लेके ही आएंगे, ऐसे ही लगता था. सुबह उठते ही वो एनर्जी, सुबह उठते ही वो पॉजिटिविटी हर बच्चे में रहती है. आपको अपना याद नहीं है तो एटलीस्ट आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो उनको उनमें दिखता होगा आपको, है ना, कि वो अमेजिंग, वो अमेजमेंट जो उनकी लाइफ में है, जो वंडर है उनके आइज़ में, वो कितना ज़्यादा अभी भी है. दे आर सो हैप्पी. चींटी चल रही होती है उसको देख के ही खुश हो जाते हैं, ठीक है. बर्ड्स उड़ रही हैं उसको देख के ही हैप्पी हो जाते हैं. कोई भी कलरफुल फ्लावर दिख जाता है उसमें ही खुश हो जाते हैं, ठीक है. तो आप देखो वो इतने छोटी छोटी चीज़ में दे आर सो मच इन ऑ, या. तो वही रोंडा बर्न कह रही है उनको याद करें. एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू टेल अस व्हाई दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना. हमने कभी नहीं सोचा कि टूथ फेरी कहाँ से आ रही है, सांता क्लॉज कैसे पूरे दुनिया भर के बच्चों के पास टॉयज़ भेज देता है. हाँ, आपने से अभी भी आप लोग कोई अपने बच्चों के लिए उसमें सॉक्स में चीज़ें डालते होगे, राइट? डालते हैं कोई? नहीं डालते हैं. आई यूज टू तो ऑफकोर्स आई एम तो लाइक क्वाइट ग्रोन अप. आई एम 25 बाय द वे. हाँ, ठीक है. सो हाँ, दिस इज व्हाट आई से. तो हम तो लाइक टिल द टाइम माई डैड वॉज देयर हम हर क्रिसमस में अपना सॉक्स टांगते थे, दैट समथिंग विल कम इन दैट. ओके, एंड माई डैड वॉज सो स्वीट. उसमें हमेशा कुछ डालते थे. एंड मेरी सिस्टर्स लोग दे आर मैरिड, वो लोग तो बोलते थे अरे मेरा भी मोजा टांग देना, या बोले अरे तुम लोग वहाँ टांगो, हम यहाँ सबका लाइन से क्यों टांगेंगे. इट यूज टू बी लाइक दैट. तो हम देखिए वो वंडर, वो मस्ती, ठीक है, वो ऑन रखनी है हमको हमारे लाइफ में, कि जब तक हमारे अंदर वो बचपना, वो अमेजिंग या वो ऑ वाली फीलिंग रहेगी तब तक हमारे लाइफ में मैजिक्स आते जाएंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट रोंडा बर्न इज ऑल्सो टेलिंग अस इन दिस चैप्टर, दैट वी हैव टू बिलीव इन मैजिक. या प्लीज रीड. Reindeer could fly. There were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personalities. Dreams came true, and you could touch the stars.
Your heart was full of joy, your imaginations knew no limits, and you believed that life was magical. Yeah. There is an executive feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, that nothing could ever thought our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as child faded and disappeared. Hmm. It's one of the reasons why as adults we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. I'm here to या tell तो you. अब देखिए जैसे जस्ट वन सेकेंड सोनिया, जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा वो बिलीव सेंटा क्लॉज में या टूथ फेरी में या अच्छी चीज़ें होने में या वो ड्यू ड्रॉप्स देखने में, वो सब चीज़ों में हमारा विश्वास धीरे धीरे चला गया, राइट? अब आप देखिए इसीलिए वो कह रही हैं सॉरी, कि हमको बच्चों के संग रहना अच्छा लगता है। हाउ मेनी ऑफ यू इंटरैक्ट विद किड्स? छोटे बच्चे ऑफ कोर्स आपके बच्चों के तो हैं, बट आप अपने बच्चों के संग जब तक वो किंडरगार्टन में थे या तब तक थे, तब तक आप उनके संग वैसे ही खेलते होगे कि हाँ, एक बार वो मम्मी बनती है, एक बार आप मम्मी बनते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू डन दैट विद द किड्स, विद योर किड्स? किया है आपने? बिल्कुल वैसे ही आप उनको स्कूल भेजने का Yes, प्लानिंग ma'am. करते हो, वो आपको भी स्कूल भेजने का वैसे करते हैं, राइट? तो आप देखिए इसीलिए हम लोग को बच्चों के संग खेलना अच्छा लगता है। आपको लगे नहीं नहीं वो तो बच्चे हैं, उनके संग हम नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो गेम्स भी आप इसीलिए खेलते हो कि आपको भी बहुत अच्छा लगता है कि यस, वो मेक बिलीव का वो जो रहता है कि कभी आप राम बन गए तो कभी वो हनुमान बन गए, यू नो, कि कभी वो ही मैन है तो कभी आप सुपर वुमन हो, स्पाइडर मैन, ऐसे भी गेम्स खेले होंगे आपने। हाँ, तो वो क्यों है? आप अकेले तो इतने बड़े हो कि ये नहीं खेलने वाले, राइट? तो बच्चों के संग वो जो खेलना है या वो है, वो इसीलिए अच्छा, क्योंकि आप उस समय उस खुशी में आप इंजॉय कर रहे होते हो, इसीलिए वो आप खेलते हो एंड इसीलिए लोग खेलते हैं, वरना सब जन नहीं खेलते हैं। आप देखिए हर जन के संग बच्चा खेलेगा या हर जन बच्चों के संग नहीं खेलते हैं ये सारे गेम्स, ओके? सो दोज हु स्टिल हैव दैट लिटिल थिंग इन देयर हार्ट कि यस देयर इज समथिंग मैजिकल, वही लोग ये कर पाते हैं। हर जन नहीं खेल पाता है बच्चे के संग, right? In their language, in their world, they can't do. Okay, so that is why she's telling us we have to go back to our childhood, we have to start believing in this magic. Yeah, please read. I'm here to tell you that the magic you once believed in is true, and it's the disillusioned adult perspective of the life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing the magic of life. You may Yeah, not see please reindeer read. fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening, and you will know exactly how everything weaves together for your dreams to come true. Because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. या तो जस्ट वन सेकेंड सोनिया जी, रोंडा बन हमसे कह रही हैं कि अगर आपको बोला जाए कि यस ये जादू अभी भी है, जो बचपन में हम जिसको भी विश्वास रखते थे और वो जो बड़े होते होते हमारा विश्वास उससे चला गया विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, विद वर्क, विद हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन वो सब झूठ है जो अभी है, मैजिक अभी भी जिंदा है, ठीक है? तो शी इज़ टेलिंग अस कि अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, अगर हमको उसमें एक्चुअल में विश्वास है, ठीक है, तो हमारी लाइफ में वो मैजिक वापस आ जाएगा। कैसे आएगा वापस? just by following whatever she is telling us in this book, okay? She is telling us we will not see reindeers fly. अगर हम लोग बचपन में सोचते थे कि सेंटा क्लॉज आ रहे रेंडियर में बैठ के, आई मीन अपने उस पर बैठ के एंड स्ले पे बैठ के रेंडियर के संग, नहीं वो नहीं होएगा, बट उससे अच्छी चीज़ें होंगी। क्या होंगी? जो हमको चाहिए, जो हम चाहते हैं वो होने लगेंगी। Isn't that real magic?
या कि आप जिस एरिया में जो जो चीज़ें चाहते हो वो सब आपकी आंखों के सामने आने लगेंगी, ठीक है। दे विल स्टार्ट अपियरिंग बिफोर योर वेरी आइज। जो सब आप सोच रहे थे, जिसके लिए आप डिज़ायर कर रहे थे, वो सब आपके लाइफ में आने लगेगा, बिकॉज सारी चीज़ें पॉसिबल है। इट इज़ इन द इनविजिबल रियन, ओके। वहाँ पे मैजिक होता है और हम जो चाहते हैं वो हमारे सामने आ जाता है। या प्लीज रीड। Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life changing knowledge was hidden within a sacred text. या तो अगर हम सब तैयार हैं हमारे लाइफ में वो मैजिक जो अपन बचपन में भूल चुके थे, वो मैजिक जो हमारे ड्रीम्स फुलफिल करने वाला है, वो मैजिक जो हमको वापस लगेगा, अरे ये मैंने किया, अरे ये मैंने सोचा और ये हो गया। तो अगर उसके लिए हम लोग तैयार हैं तो लेट्स रीड इन दिस वंडरफुल बुक। या A great mystery is revealed. या तो ये वही पिक्चर है जो हमारे बुक के कवर पे बनी हुई है, दैट दिस पर्सन इज वेयरिंग द क्लोक एंड इज होल्डिंग दिस बुक, ओके। एंड यहाँ पे बहुत सारा मैजिक डस्ट एंड स्पार्कल इसके ऊपर आ रहा है। या प्लीज रीड। The following passage comes from Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. प्लीज रीड। You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. या तो आप देखिए ये जो कोट है, इसी कोट को हम लोग बार बार पढ़ेंगे और यही कोट गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के होली स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ये कोट ऐसा है जिसमें कोई एक रिडल छुपी हुई है। वो क्या रिडल है, और वही वो रिडल है जो इस पूरे बुक की बेसिस है, ओके। इट इज सेइंग हुएवर हैज विल बी गिवन मोर एंड ही विल हैव एन अबंडेंस, ठीक है। माने जिसके पास है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है, जो उसके पास है उसको भी छीन लिया जाएगा, ओके। सो एक्चुअल में ये कितना वियर्ड सा लग रहा है ना, कि जिसके पास है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। तो अब इसमें जो एक मिसिंग पार्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में क्या है। या The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word, gratitude. या तो अब देखिए इतने सालों से, सालों नहीं सेंचुरी से लोग इस कोड को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इस सेक्रेड स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है और इतना मिस्टिफाई कर रहा है सबको, इसमें ऐसा क्या बात है, ओके। सो बट अब इसमें जो ये हिडन वर्ड था वो था ग्रैटिट्यूड। नाउ लेट्स रीड दैट अगेन विद दिस वर्ड। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she will have will be taken from him or her. या By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they were ever. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more, and you will have an abundance. या तो आप देखिए ये जो लाइंस हैं, आप देखिए क्यों ऐसा है कि दुनिया में अगर परसेंटेज वाइज में हम जाते हैं तो दुनिया का 95% रिचेस, पैसे, जो भी आप बोलिए, वो सिर्फ 5% पब्लिक के पास है। पब्लिक नहीं उनको बोलना चाहिए, 5% लोगों के पास है, 5% हस्तियों के पास है। या अगर आप दुनिया छोड़िए, अगर अपन इंडिया के बारे में भी सोचें, हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें बताइए मेजॉरिटी लोगों के पास कितने पैसे हैं, और जो 5% पैसे लोग हैं उनके पास कितने पैसे हैं। वी नो दिस। तो ऐसा क्या है,
95% बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बट उनके पास उनको वो उतने पैसे क्यों नहीं मिल रहे, वो सक्सेस उनको क्यों नहीं मिल रहा है, वो फेम उनको क्यों नहीं मिल रहा। आप बोलोगे नहीं उनका कर्म है, वो लकी थे, वो ये था वो था, नहीं, उनको ये सीक्रेट पता थी, इसलिए उनके पास जो है वो है। और जिनको नहीं पता थी वो हमारे आपके तरह 95% में रह गए, ठीक है। तो अब आप सोचिए, इसीलिए लोग इसको ढूंढ रहे थे, इसको डिकोड करने की कोशिश करते। नाउ रोंडा बर्न हैज़ made a simple step-by-step procedure for us to use this gratitude, to use this secret in our life and to gain whatever we want. आपको पैसे चाहिए, आपको उस 5% में जाना है जहाँ पे आपको 95% पैसा चाहिए दुनिया का, वो आपको मिल सकता है। आपको अपना लव ऑफ द लाइफ चाहिए, आपको वो मिल सकता है। आपको बेस्ट हेल्थ चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, करियर चाहिए, जो चाहिए आपको वो मिलेगा, बट वी हैव टू फॉलो दिस। क्या? इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, यू विल बी गिवन मोर, ओके, एंड इफ़ यू विल हैव एन अबंडेंस। हमको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो हमारे पास है अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे तो वो हमारे लाइफ में और बढ़ता चला जाएगा। ओके, या लेट्स सी। From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember, when God proclaimed, "If you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe." It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. यस, तो आप देखिए होली स्क्रिप्चर्स में तो कहा है सिंपल सा, whoever is gratitude will be given more and he or she will have an abundance. Who does not have gratitude, whatever she or he has will be taken from him or her. बट कुरान में उसको और स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि अगर आप अनग्रेटफुल हो तो आपका पनिशमेंट बहुत सीवियर होएगा, ठीक है। बट रोंडा बर्न हमको ये भी कह दे रही है, जस्ट बिकॉज हम कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं हमको इसको फॉलो करना है, नहीं। आप कोई रिलीजन फॉलो करिए मत करिए, कहीं पे भी देखिए, ये रूल आपके ऊपर बिल्कुल एप्लीकेबल है, बिकॉज इट्स अ लॉ ऑफ साइंस एंड ऑफ द यूनिवर्स। तो आप बोलोगे अभी ये बातें हम लोग कर रहे हैं स्क्रिप्चर्स की, फिर अपन बातें करने लगे हैं साइंस की, तो हम लोग इसके बारे में आगे भी पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से हमको समझाने के लिए लोगों ने रिलीजन में इसको इंक्लूड किया है, कुछ साइंस के थ्रू से समझाने की हमको कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में आप कहीं से भी इसको मानने की सोचो, बट ये एप्लीकेबल है हमारे लाइफ में। या प्लीज रीड। It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs the whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creatures are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. या तो अब हमको ये पढ़ रहे हैं कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है। क्या है यूनिवर्सल लॉ? दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप देखिए ये वो वाला लाइक अट्रैक्ट नहीं है कि हाँ बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, वो भी है, बट अगर अपन इसको स्टार्ट करें तो ये क्या है कि हर चीज़ एक एनर्जी है और लाइक काइंड की एनर्जी अट्रैक्ट होती है, ठीक है। चाहे वो सेल से सेल अट्रैक्ट हो रही हो, चाहे लाइक सारी चीज़ें, चाहे अपन प्लैनेट्स की बात करें, चाहे एटम्स की बात करें, हर चीज़ कोई ना कोई मैग्नेटिक या अट्रैक्टिव फोर्स से आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। एंड आप देखिए अगर हम लोग साइंस में और डीप जाएंगे, जैसे आपने सीक्रेट बुक में पढ़ा है या पावर बुक में अगर किसी में पढ़ा हुआ है, आपने सीक्रेट मूवी में ही देखा होगा दैट एवरीथिंग इज एनर्जी। हम भी एक एनर्जी हैं, आप सब भी ऑफकोर्स सारे ह्यूमंस एनर्जी हैं, ठीक है। एक एक चीज़ जो दुनिया में है इट इज़ एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड लाइक काइंड की एनर्जी अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे हमारे लाइफ में, ठीक है। एंड ये जो लॉ है, ये जो लाइक अट्रैक्ट्स लॉ है, ये स्टार्ट होता है हमारे थॉट्स एंड फीलिंग से, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है, ठीक है। तो हम जो सोचते हैं, जैसा फील करें, वैसी ही चीज़ें हमारे लाइफ में हम अट्रैक्ट करें। दोज हू हैव डन द सीक्रेट बुक, अब आपको ये पैराग्राफ में भी और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यस, इन योर लाइफ द लॉ ऑपरेट्स ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। इसीलिए आपको बोला गया है कि आपको सीक्रेट मूवी देखनी है,
ठीक है, so that you understand how this law works and what we are going to do to attract the things that we want in our life. Okay, yeah, please read. If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of these experiences. Yeah, But if you okay. 1 सेकेंड, आप देखिए कितने जन आप लोग ऐसे बात करते हैं, जो कर चुके हैं वो भी कुछ कुछ तो करते ही होंगे, आई एम श्योर, है ना। तो अगर अपन ऐसी बातें कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं एज पर द लॉ, आप क्या ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं ऐसी चीज़ें बात करके। आई डोंट लाइक माई जॉब, कहाँ से इसमें ग्रैटिट्यूड लग रहा है। आई कांट फाइंड माई परफेक्ट पार्टनर, क्या ये ग्रैटिट्यूड है। वो लाइन क्या थी, हुएवर हैज ग्रैटिट्यूड विल बी गिवन मोर, whoever does not have gratitude it will be taken from him और हर, राइट, हमने ये पढ़ा था ना। तो अगर अपन इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लाइफ में हम वही चीज़ें और अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसी चीज़ें, ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है। एंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है। तो अगर हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे लाइफ में हम उन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आर फीलिंग्स आर एनर्जी, जैसी फीलिंग आप एमिट करेंगे वैसी ही फीलिंग की चीज़ें हमारी लाइफ में और आएंगी, ठीक है। अगर आप कंप्लेनिंग कर रहे हो, आप कंप्लेनिंग टाइप की एनर्जी एमिट कर रहे हो, तो आपके लाइफ में और सिचुएशन और ऐसे लोग आएंगे जो आपको कंप्लेन करने का और मौका देंगे। ओके, सो दिस इज हाउ दिस लॉ वर्क्स, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लेट्स सी। But if you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation. Sorry. I feel amazing today. I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son. And you sincerely feel the gratitude, the law of attraction. Sorry, I've been receiving a call. I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude. The law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It's a universal law. यस, तो आप देखिए हम लोग जैसी बातें करते हैं हमारा मैग्नेट उसी टाइप का होने लगता है, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, कंप्लेनिंग टाइप की बातें कर रहे होते हैं, तो हमारा मैग्नेट, इट्स लाइक हमको इमेजिन करना है दैट वी आर अ मैग्नेट, और हम जैसे थॉट्स, जैसी फीलिंग्स एमिट करते हैं, जैसे थॉट्स, जैसी फीलिंग्स हमारे मन में आती हैं, हमारा मैग्नेट उसी टाइप का हो जाता है। और मैग्नेट क्या करता है, चीज़ें अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे तो हम और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो रहे हैं पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए। अगर हम पूरा टाइम नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो भी हम मैग्नेट तो हैं ही, हम और नेगेटिव मैग्नेट हो जाएंगे और हमारे लाइफ में नेगेटिव चीज़ें और ज़्यादा आएंगी, ठीक है। दिस इज़ द यूनिवर्सल लॉ। आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन ऐसा ही होता है। ओके, आप देख रहे होगे कई जने बोलते हैं आई एम सो लकी, और उनके लाइफ में वो खुद ही बोल रहे हैं वेरी लकी, और उनके लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। अब बोलते हैं मैं तो हमेशा कार्ड्स में हारती हूँ। आपने सुना है किसी से? और फिर क्या कभी आपने उसको जीते हुए देखा है? अभी तो दिवाली में सबने खेला ही होगा कार्ड्स वार्ड्स, कई जन बोलते होंगे कि अरे मैं तो हमेशा जीतती हूँ, और देखे होगा आप वो जीतती जा रही है। अब कई बार अरे मैं तो हमेशा हारती हूँ कार्ड्स में, इसका पार्टनर नहीं बनेंगे हम। हाँ, इंडिया ने वहाँ खेला तो वो हारेगी। तो अगर हम लोग ऐसी बातें करेंगे तो वैसी ही चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके पीछे और ज़्यादा साइंस है, हम लोग और आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, एंड साइंस है उसके पीछे। एंड सबसे पहले आपको यही रखना है कि आप सोचते क्या हो, आप बोलते क्या हो, बिकॉज जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप बोल रहे हो, वैसी ही चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। ओके, सो लेट्स रीड। You will have heard saying like whatever goes around comes around. You reap what you sow and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries include just 1 second, आपने सबने ही पढ़ा होगा व्हाट यू सो इज व्हाट यू विल गेट,
वॉट यू सो वॉट दैट यूल रीप, ये आपने सुना ही है, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी सब आपने इस टाइप की बातें बचपन में सुनी होंगी। तो वो सब सिर्फ हमारे को लर्न करने के लिए हम लोग को स्कूल में नहीं सिखाई गई थी, ठीक है। वो एक्चुअल में एप्लीकेबल होती हैं, क्योंकि आप जैसा बोल रहे हो, जैसा सोच रहे हो, वैसी ही चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने बचपन में ये भी सुना होगा कि अरे दिन में एक बार सरस्वती जी आती है मुँह में, राइट, सुना है आपने, हाँ। तो अब आप सोचो, रॉन्डा बर्न भी हमको यही समझा रही है। अब रॉन्डा बर्न की बात अपन फट से समझ जाएंगे, जब वो मम्मा, दादी, नानी, कोई और बोलता था, उनकी बात हम लोगों ने नहीं समझी, या कि दिन में एक बार सरस्वती जाएंगी तो सोच समझ के बोलना चाहिए, पता नहीं कब आएंगी। अगर आप वही सोच के अच्छी अच्छी बातें बोलो मुँह से, तो आपको उसके पीछे का साइन समझ में आ रहा है। आप अच्छी बातें जब बोल रहे हैं तो आपके मन में गंदी फीलिंग तो नहीं होगी, यस दैट आई लव माई जॉब। आई एम नॉट टॉकिंग कि आप सार्कास्टिक एंड टॉन्ट वाली बातें कर रहे हो, नहीं। जब आप अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग से बोल रहे होंगे तो आपके लाइफ में वैसी ही वैसी चीज़ें आएंगी, बिकॉज आज जो हमने कर्म किया, वॉट यू डू विल कम अराउंड बैक टू यू, ठीक है। आप अच्छा काम करेंगे, आपके लाइफ में वैसे ही आएगा सब। आपने स्टेप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छा अच्छा रिजल्ट आएगा। कर फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, राइट। ये सारी चीज़ें उसी को हमको समझा रही हैं। एंड देखिए साइंस आ गया अगेन, these are all describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Okay, so what is this law? Yeah. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always have an opposite and equal reaction. Yeah. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply gratitude you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. यस तो क्या है ये लॉ? एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ये आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, या अभी मे भी बच्चों को पढ़ाया होगा अपने एग्जाम में, हाँ। तो ये वही लॉ है। अगर आप किसी को प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा, आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आप किसी को गुस्सा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये कबीर वाला दोहे नहीं बोल रहे हम लोग कि जो तोको काटा बोए, अरे हाँ एग्जैक्टली वही है कि जो तोको काटा बोए ताए बोए तू फूल, हाँ राइट। ये भी याद आ गया ना, सी सडनली हमको ये भी याद आ गया अभी सडनली। तो यही है कि हमको जो चाहिए हमको वही देना है, ओके। सो इफ समवन इज गिविंग अस यू नो हेट्रेड दिस दैट, नहीं, आप उसको जो दोगे आपको वही मिलेगा। हमको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है यहाँ पे, ओके। ये एक और चीज़ है, दूसरा वाला क्या कर रहा है उसके बारे में हमको नहीं सोचा, उसके फल उसको मिलेंगे, ठीक है। वो कांटे लगाएगा, उसको कांटे मिलेंगे। कौन देगा? वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसने कांटे लगाए तो हमको ही उसको कांटे देना है, नहीं। हमको हमारे एक्शन से मतलब है कि हम जो एक्शन करेंगे मेरे को उसका वैसा ही रिएक्शन मिलेगा, ओके। सडनली आई रिमेंबर, आई हर्ड समवन, आपने भी उनको सुना ही होगा कि हमारे तरफ जो बॉल आती है, राइट, बॉल इन द सेंस लाइक इफ समवन says something or someone does something, it is an action towards us। हमको लगता है वो एक्शन है, बट एक्चुअल में वो हमेशा एक रिएक्शन होता है टू आर पास्ट कर्मास, आर पास्ट एक्शंस, ओके। आपको लगेगा क्यों किसी ने मेरे संग गंदा किया, हाँ, मैंने तो उसे फर्स्ट टाइम देखा था, मैंने तो उसे अभी बात की थी, बट हमको पता ही नहीं है कि वो हमारे किस एक्शन का एक रिएक्शन है, ठीक है। हमको पता ही नहीं होता है। सो वी ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन आर एक्शन। आप बोलोगे अब जो पहले के हो गए उसका क्या करना है? आज नहीं, उसके बारे में भी हम लोग आगे करेंगे कि जो पहले आपने कांटे बो चुके हैं, जो आपने पहले बबूल के बीज डाले थे उसको क्या करना है, पहले जो आपने गड्ढे खोद के रखे थे उसको कैसे भरना है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग ये समझते हैं कि ये जो लॉ है ये एकदम सटीक है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होता। आपने अगर गलत काम किया है, आप अनग्रेटफुल हुए हो, तो आपके लाइफ में वैसी ही चीज़ें घूम के आएंगी, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, जितनी ज़्यादा फीलिंग के संग करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम बनेंगे और हमारी लाइफ में वो आएगा, ओके। इज दैट क्लियर? ओके, या प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, दिस आप अपने आप पढ़ लेना, वो हमको यही बता रहा है कि हर एक रिलीजन में, ओके। सो वेदर इट्स मोहम्मद, बुद्धा,
लाउजू, कृष्णा, किंग डेविड, जो भी रिलीजन में आप जाओगे, अगर आप कोई रिलीजन नहीं भी फॉलो करते हो, अगर आप ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिन्स, मसाई, जूलू, अमेरिकन नवाजो, चिरोकी, इन सब जो इंडिजिनस ट्रेडिशंस हैं, जैसे आप जिनको बोलो ट्राइबल लोग भी जो होते हैं, जो नेटिव्स होते हैं, वो भी इस सब को फॉलो करते हैं, सबको किसी ना किसी डिफरेंट लाइंस में इस सब का मतलब यही लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपको ग्रैटिट्यूड करना ही करना है। आपके लाइफ में जो कुछ भी आएगा, यू हैव टू टेक इट इन विद ग्रैटिट्यूड, तो ही आपकी लाइफ में अमेजमेंट आने वाला है, अदरवाइज नहीं आएगा। दैट इज द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप कोई भी रिलीजन में चले जाओ, नेचुरल सिविलाइजेशन में चले जाओ, जहाँ पे भी चले जाओ, आपको ग्रैटिट्यूड करना ही करना है। ओके, सो सोनिया, लेट्स रीड फ्रॉम योर व्हेन यू अराइज। When you arise in the morning, give thanks to the morning light for your life. And And strength. strength, give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. यस, तो हर जन यही बोल रहा है कि आपको उठने से ही आपको ग्रैटिट्यूड करना है, आपको थैंकफुल होना है। किस चीज़ के लिए? खाने के लिए, सांस के लिए, हर चीज़ के लिए। और अगर आपको थैंकफुल होने का रीज़न ही नहीं दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में रीज़न नहीं है थैंकफुल होने का, आपके अंदर वो फॉल्ट है कि आप ग्रैटिट्यूड करने का रीज़न नहीं ढूंढ पा रहे हो। ओके, सो अगेन वील सी, यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हिस्ट्री में, जो सब जन इसको फॉलो करते थे, ग्रैटिट्यूड को हर टाइम अपने अचीवमेंट्स की, क्या बोलते हैं ना उसको, एक्नॉलेजमेंट, क्रेडिट और लोगों को देते थे, तो वो सब कर रहे हैं, ठीक है। सो वेदर इट्स अ साइंटिस्ट, आप यहाँ देखिए गांधी जी से लेके मदर टेरेसा, प्लेटो, शेक्सपियर, सब जन साइंटिस्ट, हर फील्ड के लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते थे, और इसीलिए उनके लाइफ में अमेजमेंट अचीवमेंट्स होते थे। या तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, उन सब के बारे में भी हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो जिसके बारे में भी, जिस फील्ड में हम लोग जाएंगे, एवरी वन वॉज फॉलोइंग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ओके, एंड दैट इज हाउ दे कुड रीच peaks and achievements in their life. Yeah, my discovery. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure, I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I did not know what being grateful really meant, and just saying the words thank you on the occasions certainly did not make me a grateful person. यस, तो आप देखिए, इनकी रोंडा बर्न हमको अपनी लाइफ स्टोरी बता रही हैं कि 6 साल पहले, माने ये बुक उन्होंने लिखी थी 2012 में पब्लिश हुई थी, उसके पहले उनको कोई बोलता कि आर यू ग्रेटफुल, तो सब बोले हाँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल। गेट खोलता है तो थैंक यू बोलते हैं, मेरे को कोई सामान देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं, गिफ्ट मिलता है तो थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप भी ऐसे ही फील करते होगे, हम तो बहुत थैंक यू करते हैं, है ना, आपको लगता है? बट क्या वो एक्चुअल में आप मीन करते हो? लाइक आई टेल यू सीरियसली, मेरे को भी लगता है आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल। क्या ये हम ग्रैटिट्यूड की बुक पढ़ रहे हैं? हाँ, बहुत हम तो पोलाइट अच्छे से बात करते हैं, बट जब ये बुक पढ़ी तब हमको समझ में आया कि एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड क्या होता है। ओके, सो दिस इज वॉट रोंडा बर्न इज गोइंग टू टेल अस, दैट what gratitude actually is, how we have to practice it, and how it will turn the life in, turn the life around. वरना आप देखिए ना, सिंपल थैंक यू बोलने से गांधी जी, प्लेटो, शेक्सपियर, इन सब के लाइफ में इतने सारे अचीवमेंट्स हो गए। ऐसा उन्होंने कितने बार थैंक यू बोला होगा? हाँ, तो ये हम लोग इस बुक में आगे पढ़ने वाले हैं। क्या My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more everyone. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fear to distrust because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation, but then the reality of having
to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. Hmm. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. यस। But तो then some. जस्ट Okay. जस्ट आपको इनकी लाइफ पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ ऐसे ही तो था, मेरे संग भी कभी कभी ऐसा ही होता है, ठीक है, कि तबीयत भी खराब होती है, इससे भी इश्यूज चलते रहते हैं, उससे भी फाइटिंग चलती रहती है, डिजास्ट्रस चल रही है लाइफ, हाँ, कभी कोई रिलेशनशिप गड़बड़ है, लाइफ में डेट्स हैं, पे चेक टू पे चेक आप लिव कर रहे हो, ऐसा कुछ कुछ आपको अपने लाइफ में कुछ एक सिमिलैरिटी लग रही है, या तबीयत के एंगल में ही, ऐसे तो हम हेल्दी हैं लेकिन मे बी कभी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं। तो आप देखिए रोंडा बर्न भी एक नॉर्मल गर्ल की तरह थी, हाँ, नॉर्मल गर्ल इसलिए कि इसलिए हमारे संग भी जो इश्यूज हो रहे हैं उनके लाइफ में भी वही चल रहे थे, और आप देखिए कहाँ से कहाँ उनकी लाइफ चली गई, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मतलब लाइक अमेजिंग वंडर्स। शी इज़ गोइंग टू टेल अस कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में चेंज किया और कितना कुछ चेंज कर लिया, ठीक है। सो लेट्स रीड। But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. या तो For the इन्होंने क्या किया, एवरी डे शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर ग्रैटिट्यूड, बट कब किया, व्हेन शी डिस्कवर्ड अ सीक्रेट अबाउट लाइफ, ठीक है। एंड क्या वो सीक्रेट थी, कैसे उन्होंने उसको अप्लाई किया, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको ये पैराग्राफ पढ़ के कि उन्होंने रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, बट अब वो कैसे किया, किसको किया, हम लोग वो और पढ़ेंगे। एंड शी इज टेलिंग अस उनकी लाइफ में मिराकुलस रिजल्ट्स आने लगे, हर लाइफ ट्रूली बिकेम मैजिकल, कि ग्रैटिट्यूड उन्होंने प्रैक्टिस किया और उनकी लाइफ मैजिकल होती चली गई। या प्लीज रीड। For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationship, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all my previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy and the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. यस, तो अब देखिए उन्होंने सिर्फ रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया और क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, माने आप सोचिए उन्होंने 6 साल पहले ये बुक लिखी एंड वो कह रही फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ शी बिकेम डेट फ्री। आपको पता है अमेरिकन में जनरली ये रहता है ना, ये मॉर्गेज लोन बहुत सारा कुछ कुछ वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इस टाइप का चलता है, हाँ। तो अब देखिए शी इज़ टेलिंग अस जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया शी बिकेम डेट फ्री। उसके बाद उनके पास इतने पैसे आ गए कि उनको जो कुछ भी चाहिए था वो ले सकती थी, उनकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गए, काम अच्छा हो गया, हेल्थ में जो भी इश्यूज थे वो सब दूर हो गए, और डेली ऑब्स्टिकल्स उनके लाइफ से गायब हो गए, और रोज एक से बाद एक अच्छी अच्छी चीज़ें होती चली गई, हेल्थ एंड एनर्जी इंक्रीज ड्रामेटिकली, और वो जितनी 20 में फील नहीं करती थी उसी टाइप की एनर्जी उनके में वापस आ गई, या एंड हर चीज़ अच्छी हो गई उनके लाइफ में। एंड शी इज़ टेलिंग अस मोर देन एनीथिंग एल्स शी फेल्ट हैप्पियर देन इट वॉज पॉसिबल टू फील। ऐसी फीलिंग तो अभी मेरे को लगता है मेरी आनी थोड़ी सी बाकी है, कि इतने हैप्पी है कि हम ने सोचे ही नहीं था इतने खुश हो सकते हैं कभी, ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी बाकी है ना जो कर रहे हैं प्रैक्टिस, टेल मी, ये वाला आना बाकी है ना अभी, यस। तो मीन्स हमको कितना और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, हाँ। She was blissfully happy and gratitude changed me. This is a wonderful line. Gratitude changed me and my whole life magically changed. Okay, तो ये तो थोड़ा थोड़ा मेरे को भी लगता है कि yes, practicing gratitude has changed me, and how I look at things, it has changed that, and her whole life has changed magically. Yeah, please read. Bring the magic into your life. Oh, sorry. Yeah, please read. No matter who you are,
No matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. यस, तो माने आप कोई भी हो, कहीं पे भी हो, किसी भी एज के हो, आपकी कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, रिलेशनशिप्स कैसे भी चल रहे हों, कुछ भी हो, आपको लगता है अरे मेरे से बुरा तो किसी का कुछ हो ही नहीं रहा, अगर आप ऐसा भी सोचते हो आज के डेट में, ठीक है, हाँ, जो लोग कर चुके हैं, अब वो लोग डेफिनेटली उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है, बट ऐसे नहीं, उसको थोड़ी पता मेरी लाइफ में मेरी सास कैसी है, मेरा बॉस कैसा, मेरे बच्चे कैसे हैं, हाँ, जो ये भी सोचता है ना, उसकी लाइफ में भी मैजिक आने वाला है। और कैसे आएगा? just by practicing gratitude, and she's telling us it will change your entire life। माने आगे के जितने भी आने वाले दिन हैं, अगर आप gratitude practice कर रहे हो, जैसे ही बुक बता रही है, आपकी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी अमेजिंग होने वाली है। या I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transformed into magnificent relationships. I have seen those in total poverty became prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. या तो रोंडा बर्न ने जब फर्स्ट बुक लिखी थी अपनी द सीक्रेट, ठीक है, उसके बाद लोगों ने उनको बहुत सारे लेटर्स लिखे कि उनके लाइफ में कैसे मैजिक आया, कैसे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। इसीलिए ये कह रही हैं शी हैज़ रिसीव लेटर्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। कैसी सिचुएशन थी उनके हिसाब से? बिकॉज शी वॉज रीडिंग द लेटर इन द वर्स्ट इमेजिनेबल सिचुएशंस, ठीक है, और उन्होंने सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में चेंजेस किया। किस किस एरिया में? अगर आप देखिए, मैरिजेस ठीक हो गई, ब्रोकन रिलेशनशिप्स ठीक हो गए, पॉवर्टी से प्रॉस्परस हो गए, ठीक है, एंड हेल्थ भी बहुत इंप्रूव हो गई। तो मैंने आप सोचिए हर एरिया आपका मैजिकली अमेजिंग हो सकता है इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। या प्लीज रीड। Gratitude can magically turn your relationship into joyful and meaningful relationships. No matter what state they are in now, gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to do or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. यस, तुम्हारे हमको सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। और कैसे करना है, किस किस एरिया में कैसे कैसे प्रैक्टिसेस करेंगे जिससे हम उस एरिया में मिरेकल्स आएंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, जिस एरिया में भी चाहिए है मैजिक, आप वहाँ पे हम लोग वो वाली प्रैक्टिसेस करेंगे एंड लाइफ विल बी अमेजिंग। शी इज़ टेलिंग अस दैट इन फैक्ट वट एवर इट इज़ दैट यू वांट टू बी, डू और हैव, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, ग्रैटिट्यूड। जैसे बोलते हैं ना, हर चीज़ों के सॉल्यूशन है एलोवेरा। आपने सुना, कुछ भी वो लोग बोलते हैं एलोवेरा, पेट में कुछ गड़बड़ है एलोवेरा, स्किन अच्छी चाहिए एलोवेरा, हेयर अच्छा चाहिए एलोवेरा, इट्स लाइक दैट। तो ग्रैटिट्यूड इज लाइक दैट एलोवेरा, ओके। तो जो लोग नहीं पीते हैं एलोवेरा, प्लीज स्टार्ट इट, दैट इज ऑल्सो अमेजिंग, ओके। अदरवाइज ग्रैटिट्यूड इज लाइक दैट, आपको ग्रैटिट्यूड करने से ही अमेजिंग हो जाएगा, ओके। एंड द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड टर्न्स योर लाइफ इनटू गोल्ड। या As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical, every day will be filled with far more magic than you were a child. या तो बिल्कुल हमारी लाइफ ऐसे होने वाली है, जैसे जैसे हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे लाइफ में मिरेकल्स, मैजिक्स होते चले जाएंगे, ओके। सो लेट्स रीड। इज इट ओके इफ वी रीड कंटिन्यू द सेशन टिल 10:15? या ओके Ma'am, I do have a doubt. यस।
There was an explanation in which you said, कि सामने वाला अगर कोई गलत कर रहा है, हाँ so let's not means उनका वो नेगेटिविटी उनके ऊपर ही लेगी. We should not देखिए get over it, right? नहीं, सामने वाला जो कर रहा है उसका फल उसको ही मिलेगा, उसके लिए हम लोग को नहीं करना है, राइट? उसके बारे में हमको नहीं सोचना है, हमको उस सिचुएशन में भी ग्रैटिट्यूड ढूंढना है, कैसे उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है, हमारा काम ये है. ओके But ma'am, that's not possible every time, right? हाँ, कैन आई नो योर नेम प्लीज? But this is Ankit this side. ओके सो अभी हम लोग आप ऐसे रैंडम हम लोग नहीं बोलेंगे, आपको एक एग्जांपल देना होगा, देन वी कैन अंडरस्टैंड. ओके एंड आई वुड से आज आप कोई क्वेश्चन मत पूछिए. वाई? बिकॉज अभी क्या है, अभी हम आप जस्ट इस जर्नी में स्टार्ट किए हैं. हाँ, तो इस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे कुछ आपको कोई क्वेश्चन है तो एंड ऑफ द सेशन हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे. उसके बाद कल से आपको जो भी क्वेश्चन होएगा वील टेक इट अप. ओके सो आज आप एकदम जैसे ना कि लाइक व्हाट एवर द बुक इज सेइंग, एकदम हम उसको सुन रहे हैं खाली. आज हम वी आर जस्ट reading what the book is telling us. Done. Yeah, okay, thank you for your question. Yeah, yes. Is your life magical? You can't tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all of the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. And any area that are not abundant and wonderful are due to lack of gratitude. या तो अभी आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए आपको क्या करना है. ये आज आपका फर्स्ट होमवर्क नहीं है. आपको एक तो लाइक सी, अगर आप इस बुक में आए हो तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अच्छा चाहते हैं हमारे लाइफ में, राइट? कुछ चाहते हो कि मिल जाए, कुछ ना कहीं आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए. तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे टॉपिक्स लिखने हैं: मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस, करियर, होम एंड रिलेशनशिप्स. ठीक है, और आपको देखना है आपको इसमें अबंडेंस है या आपको इसमें और चाहिए. ठीक है, ऐसे तो देखिए चाह की कोई एंड नहीं होती है. अगर वाइफ थोड़ा सा प्यार करती है आप चाहते हो और करे, हस्बैंड एक गिफ्ट देता है तो आप चाहते हो 10 दे, बच्चे थोड़ा सा प्यार करते हैं तो आप चाहते हो और मेरी बात सुने. उसकी कोई एंड नहीं है, बट फिर भी आपको बेसिकली पता चलता है कि आपके किस एरिया में आपको और ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू अदर्स, और किस एरिया में आप ओके हैप्पी टाइप्स हैं. ठीक है, तो ये आपको नोट करना है. ये वाली सॉरी ओके, सो दिस एरिया: मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस, करियर, होम एंड रिलेशनशिप्स. इसके अलावा अगर आपको और भी कोई अपने एरिया लगता है कि नो मेरे को ये नहीं, मेरे को इस वाले एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहिए या इस एरिया में ऑलरेडी बहुत इम्प्रूवमेंट है, आपको वो नोट करना है. ओके, तो रोंडा बन हमको ये समझा रही है कि अगर आप उस एरिया में ग्रैटिट्यूड ऑटोमेटिकली कर रहे हो. ग्रैटिट्यूड मतलब क्या कि फर्स्ट अगर हम लोग इतना सा समझें कि हम उसमें कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, लाइक आई डोंट लाइक माई जॉब इज अ कंप्लेंट, इट इज़ नॉट ग्रैटिट्यूड. तो अगर आप उसमें कंप्लेंट कर रहे हैं तो वो एरिया डेफिनेटली मतलब आप उसमें ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं एंड आपको उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए. ओके, सो यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ दैट. या प्लीज रीड. It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationship, more joy, more money, and the advancement of your job, career, and or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. यस, तो अगर आप ग्रैटिट्यूड मतलब आप थैंक्स नहीं दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? पहले तो जहां आप ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं वो हमारे लाइफ से कम होएगा. ठीक है, सेकेंडली रोंडा बन कह रही हैं यू आर ऑल्सो कटिंग योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम रिसीविंग एवरीथिंग यू वॉन्ट इन लाइफ. तो अभी तक तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि उस एरिया में कम होएगा, अब वो कह रही हैं अब बाकी चीज़ों में भी कम होने लगेगा. ऐसा क्यों होएगा? हम लोग उसमें आगे चल के आगे ये भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्या है. ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बट पहले हम लोग इसको और पढ़ते हैं. लाइक यू नो दैट व्हाई इज इट हैपनिंग. The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attract like. So if we take something for granted, we will be taken
from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. यस, तो आप देखिए, अगर हम किसी को थैंक्स नहीं दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? गिविंग के ऑपोजिट क्या होता है? टेकिंग. या दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, दैट इफ वी आर नॉट गिविंग थैंक्स वी आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. जब हम किसी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे वो काम कम हो जाता है. होता है ना? अगर आपने ही किसी के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट दिया, ओके, और उसका कुछ रिस्पॉन्स, अरे उसका तो काम ही था, वो नहीं देगी गिफ्ट तो कौन देगा? या अगर उस सामने वाले ने ऐसा सोचा और आपको थैंक यू नहीं बोला, हाँ, उसने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो क्या नेक्स्ट टाइम आप उसको गिफ्ट दोगे? और अगर आप देंगे तो क्या उसी लेवल का देंगे? नहीं, मे बी चलिए विश कर देंगे खाली, और थर्ड बार तो शायद विश भी नहीं करेंगे. राइट? ऐसा ही होता है ना. हाँ, तो जब हम लोग सामने वाले को या जिसके लिए अपन ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं उसको क्या करें? वी आर टेकिंग दैट थिंग, दैट पर्सन, दैट सिचुएशन फॉर ग्रांटेड. तो जब हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं तो वो हमारे लाइफ से ले लिया जाएगा. ये एक रूल है जो हम लोग फर्स्ट उससे पढ़ रहे हैं, दैट whoever has gratitude will be given more, and whoever does not have gratitude, whatever he or she has will be taken from that person. तो ये हर जगह एप्लीकेबल होता है. ओके, तो यही लॉ पूरे में चल रहा है और यही हमको समझना है. जिस एरिया में आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आप ग्रेटफुल हैं, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक अबंडेंस आपको दिख रहा होगा. कि आपका रिलेशनशिप कोई अच्छा है तो आप उस रिलेशनशिप में अप्रिसिएशन दे रहे होंगे. ठीक है, आपका जॉब अगर अच्छा चल रहा है तो आप अपने जॉब को, अपना टाइम, अपना अप्रिसिएशन दे रहे होंगे. आपके बच्चों के संग रिलेशनशिप अच्छा है तो यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर देम. तो आपको यही अपने लाइफ में स्टडी करना है कि कौन से एरिया में, एंड ये एक सेल्फ एनालिसिस आप कर रहे होगे. ओके, इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग कि आप बहुत टाइम लगा के उसको सोचो. जस्ट नोट इट डाउन एंड यू विल ओनली रियलाइज कि यस, दिस इज द एरिया दैट आई हैव बीन गिविंग माई टाइम, गिविंग माई एनर्जी, एंड दैट इज हाउ द रिजल्ट्स आर शोइंग इन दैट. या प्लीज कंटिन्यू. Most certainly, you have been grateful at various times in your life. But to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude to make it your new way of life. या दैट वी हैव टू मेक ग्रैटिट्यूड आवर न्यू वे ऑफ लाइफ. ठीक है, कि हमको अपने एकदम जैसे बोलते हैं ना, कण कण में ग्रैटिट्यूड डालना होगा, तब उस टाइप का हमको रिजल्ट मिलेगा. कैसा? कि हम एकदम टोटली डेट फ्री हो जाए, रिलेशनशिप्स एकदम अमेजिंग हो जाए, इतने पैसे आ जाएं कि बस पूछिए ही मत, हेल्थ भी इतनी अमेजिंग हो जाए कि हम माउंट एवरेस्ट जाने का प्लान बना लें. दैट काइंड ऑफ रिजल्ट विल हैपन इफ योर रोम सेल के अंदर में ग्रैटिट्यूड आ रहा है. या अच्छा, अब हम इसको एक बार थोड़ा सा ऐसे क्विक पढ़ेंगे हम लोग, सोनिया. ओके, सो मैजिक फॉर्मूला क्या है कि नॉलेज तो ट्रेजर है बट प्रैक्टिस इज द की टू इट. अब देखिए, हमको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा? वो कोई काम की नहीं है. ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? डेलिबरेटली थैंक यू बोलना है, चाहे मन में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो. हर सिचुएशन में हमको ग्रैटिट्यूड करना है. और उसके लिए क्या करना होगा? जैसे छोटे बच्चों को अपन फोर्सफुली, उनको मतलब भी नहीं पता होता था थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, उनको नहीं पता होता, मतलब हमको भी नहीं पता था छोटे में, बट फिर भी हमको प्रैक्टिस कराया जाता था. ठीक है, तो वैसे ही रॉन्डा बर्न कह रही है, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, वी हैव टू से थैंक यू. ठीक है, बिकॉज यही एक चीज़ है जो हमको हमारी ड्रीम्स के पास लेके जाएगी. ठीक है, आप बोलोगे ड्रीम्स कहाँ से आ गई? वही वो चैप्टर है जिसमें हम जल्दी से पहुंचना चाह रहे हैं. सो आई एम ट्राइंग टू कवर दिस. आपको ये चैप्टर अपने आप पढ़ना है. जो भी हमने यहाँ पे रीडिंग की है आपको ये फिर से पढ़ना है. इसलिए पढ़ना है बिकॉज यू सी, आपके लाइफ में मैजिक आएगा. मेरे लाइफ में तो आ ही रहा है. ठीक है, एंड जो लोग कर चुके हैं उनकी लाइफ में भी आ रहा होगा. बट अगर आपको एक्चुअल में समझना है, ठीक है, तो आपको और पढ़ना पड़ेगा इसको. ओके, सो लेट्स रीड द मैजिक फॉर्मूला फ्रॉम योर. The magic formula. Deliberately think and say magic words, thank you. The more deliberately think and say the magic words, thank you, the more gratitude you feel. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. यस, तो फर्स्ट आपको क्या करना है? आपको डेलिबरेटली थैंक यू बोलना है. कुछ भी हो, जो भी हो, कल से या अभी शाम को भी आप अगर किसी से मिल रहे हो, कुछ भी हो, आपको थैंक यू बोलना ही है. ठीक है, डेलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू. अब किसको कहाँ कहाँ बोलना है वो हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे. बट अभी आपको, जब आप आज फर्स्ट आए हो यहाँ पे, आपको डेलिबरेटली थिंक एंड से
करना है मैजिक वर्ड्स थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, इस टाइप के कोई भी वर्ड्स आप बोल सकते हो, ठीक है। बट आई थिंक हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे तो इसलिए थैंक यू लिखा है, बट आपको जिसमें फीलिंग आ रही है आपको बोलना है। जितना ज़्यादा थैंक यू आप बोलोगे उतना ज़्यादा आपकी फीलिंग आएगी, और जितना ज़्यादा फीलिंग आएगी उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, राइट। बिना फीलिंग से ना सॉरी भी बोलने से कोई नहीं मानता है, आई लव यू तो मानता ही नहीं है, सॉरी भी नहीं मानता है कोई। तो वैसे ही जितना ज़्यादा आप थैंक यू बोलते जाओगे उतना ज़्यादा फीलिंग आती जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको थैंक यू बोलना है फोर्सफुली, एंड जितने बार जब मौका मिले जस्ट कीप सेइंग थैंक यू। तो कल से फॉर द नेक्स्ट 30 days आपको ये प्रैक्टिस बना लेनी है दैट यू हैव टू फोर्सफुली से थैंक यू। या प्लीज रीड। Gratitude is a feeling. So, the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. That means if you increase the feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude in your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. यस तो ये एकदम फैक्ट है, जितना ज़्यादा हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा लाइफ में मैजिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, हमने ये ग्रैटिट्यूड जर्नी स्टार्ट की थी लास्ट ईयर अगस्त में, अगस्त या जुलाई अगस्त में स्टार्ट की थी। तब से अभी तक आई एम डूइंग दिस प्रैक्टिसेस ऑन एंड ऑफ एवरी डे प्रैक्टिसेस, ठीक है। एंड जो चाह रहे हैं माने अच्छी चीज़ें ही हो रही हैं। आई विल शेयर वॉट मैजिक्स हैपन इन माई लाइफ इन द कमिंग डेज, बट आज हम लोग आपको इतना ही समझना है कि थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सिर्फ बोलने से स्टार्ट करेंगे फीलिंग आती जाएंगी, और जितनी ज़्यादा फीलिंग आएंगी उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे वो ये भी बोलते हैं डिस्क्लेमर, ठीक है, इफ़ यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड अ लिटिल लाइफ विल चेंज अ लिटिल, ठीक है। उन्होंने बता दिया, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि आपकी लाइफ मेरी जैसी हो जाएगी या न्यूटन जैसी हो जाएगी, नहीं। आप थोड़ा सा करोगे तो थोड़ी सी होगी, आप ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने ज़्यादा किया तो इतनी अमेजिंग हो जाएगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, ओके। सो लेट्स रीड मैजिकल बुक। अब ये जो बुक है ये एकदम 28 डेज़ में बनी हुई है। ये जो बुक है हमने प्रैक्टिसेस पढ़ा था कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, तो ये हमारी जो बुक है ये 28 डेज़ की बुक में शुरू की फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस हैं ये हमारे पास्ट को लेके हैं, ठीक है, कि हमारे पास्ट में इतने सारे ग्रैटिट्यूड जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके बारे में है। नेक्स्ट 10 प्रैक्टिसेस जो है वो करंट के बारे में है, और लास्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे लेवल की, इन द सेंस लाइक इट विल टेक अस टू, आपको लगेगा हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, इट्स लाइक इसके पहले इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि ये हमारे रोम को सैचुरेट कर दे रहा है ग्रैटिट्यूड से, ओके। तो दिस इज़ हाउ द बुक विल प्रोसीड। इसके आपको ये प्रैक्टिसेस करने के लिए यू विल नॉट हैव टू सेट असाइड 1 घंटा आपको अलग से निकालना है अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन। ऐसा कुछ आपको एक्स्ट्रा और नहीं करना है कि आपको दिन में कहीं जाना है, किसी के पास जाके रिसर्च करनी, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ का सेशन करके प्रॉब्ली यूल हैव टू टेक आउट सम टाइम इन द मॉर्निंग, और बीच बीच में कुछ है, विल कीप रिमाइंडिंग ईच अदर। आई थिंक जो लोग कर चुके हैं आप बताइए, आपको लगा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ टाइम निकालना पड़ा कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा? नहीं, राइट। तो आप ये बिल्कुल ऐसी बुक है, रोना, थैंक यू। तो आप देखिए जो भी जन न्यू आए हैं आपको कुछ अलग से टाइम नहीं निकालना है अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन दैट वी डू इन द इवनिंग, जब आपका सारा दिन का काम खत्म हो गया और मे बी डिनर भी शायद आप कर चुके हो, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा आपको टाइम निकालना है टू अंडरस्टैंड दिस practice, okay, and you will see magics happening in your life, yeah। तो जो 28 days हैं वो ऐसे आगे चलेंगे। इसके बाद ये चैप्टर बताता है हमको कि 28 days के बाद क्या करना है हमको, वो हम लोग उसके बाद करेंगे, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ऑल ऑफ यू विल बी देयर फॉर द नेक्स्ट 28 days। सो नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। या सोनिया प्लीज रीड। What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want.
Sit down with a computer or a pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationship, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like. But remember, your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. यस तो अब हमारा मेन पर्पस ऑफ द बुक यहाँ पे हमको बताया गया है, ठीक है कि हमारे अच्छा पहले तो बताइए कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। जो न्यू जन आए हैं, आई प्लीज आंसर, इट हैज़ टू बी इंटरैक्टिव, वरना आप आई एम टेलिंग यू आपको उतना वो नहीं मिलेगा, राइट। आई डोंट वांट टू से सच थिंग, बट आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू क्वेश्चन, इफ़ यू यू नो आंसर, देन ओनली आई विल गेट टू नो कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना। सो प्लीज समवन टेल मी कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। या आप कंफ्यूज ही रहते हैं कि ये खाएं कि वो खाएं, ये भी कंफ्यूजन रहता है। आई एम लाइक दिस, हाँ, मेरे को ये कंफ्यूजन अक्सर रहता है क्या खाएं, गोइंग टू अ रेस्टोरेंट यू नो एंड आई कीप वंडरिंग पास्ता खाएं कि पिज्ज़ा खाएं, इसमें कैलोरीज हैं, उसमें वेजिटेबल्स हैं, टेस्ट इसका अच्छा है, आई कीप डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस। तो क्या आप भी मेरे तरह हैं, या आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए? आपको अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए, या आपको अपने रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, मम्मी के संग अच्छा है तो मे बी पापा के संग अच्छा चाहिए, वाइफ के संग अच्छा है तो मे बी बच्चों के संग अच्छा चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको हॉलीडे पे जाना है, आपकी ड्रीम क्या है? तो जब तक हमको ये क्लियर नहीं है, शी इज टेलिंग अस यू नीड टू गेट क्लियर अबाउट व्हाट यू रियली वांट। ये नहीं कि पड़ोसी के पास है इसलिए हमको ये वाली कार चाहिए, मेरी सिस्टर के पास वो बैग है इसलिए मेरे को वो वाला बैग चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं चाहिए। व्हाट यू रियली वांट आपको वो लिखना है, ठीक है। आपको इतनी मे बी आपको 10 लाख रुपीज़ चाहिए पर मंथ, ओके, या मे बी यू जस्ट नीड 50,000 रुपीज़ अ मंथ, या मे बी आप चाहते हो कि नहीं मेरे को शीर्षासन करना है, दैट कैन ऑल्सो बी अ ड्रीम, या तो आप जो चाहते हो आपको वो लिखना है। इट कैन बी एज सिंपल एज बाइंग अ न्यू फोन, ओके, और एज यू नो बिग एज बाइंग अ जेट। आपको जो चाहिए आपको वो लिखना है, बट इट हैज़ टू बी वॉट यू रियली वॉन्ट, ठीक है। आपको असली में क्या चाहिए, आपको दिल से क्या चाहिए, आपको वो लिखना है। आपको शी इज टेलिंग अस यू कैन राइट इन यू नो एरिया वाइज उन्होंने बता दिया है, रिलेशन, करियर, हेल्थ, या जो एरिया आपको लगता है आपको उसके बारे में लिखना है, ठीक है। एंड यू कैन बी एज स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड एज यू लाइक। और हमको ये नहीं सोचना है कि वो आएगा कैसे मेरे पास, ठीक है। जैसे आप अमेज़ॉन में आप ऑर्डर करते हो, आप सोचो आप वैसे ही आज यहाँ पे यूनिवर्स को ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है यहाँ पे, ओके, इज दैट क्लियर? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल बुक। या जब तक आपको पता ही नहीं है, कितने जन आप लोग बचपन में वीडियो गेम खेला था, या मे बी शायद अभी भी खेलते होंगे, खेलते हैं या? हाँ मैम खेलते हैं। हाँ खेलते हैं ना। तो उसमें जब हम लोग को पॉइंट्स मिलते हैं, वो पॉइंट्स कलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं? कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेते हैं, राइट। पॉइंट्स जब आप मिल जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, तो जब आपके पास पॉइंट्स कलेक्ट हो गए और आपको पता ही नहीं है वो पॉइंट्स आप यूज़ कहाँ करोगे, तो फ़ायदा क्या है, राइट। तो अब जो हम ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनने वाले हैं बाय यूजिंग बाय डूइंग द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड, बाय बीइंग इन ग्रैटिट्यूड ऑल द टाइम, तो वो वाली हमारी मैग्नेटिक एनर्जी हम कहाँ यूज़ करेंगे वो तो हमको पता होना चाहिए, है ना। इट्स लाइक इफ़ यू गॉन टू अ मॉल, आपके पास पैसे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं क्या चाहिए, तो क्या होगा, आप कुछ भी ले आएंगे, फिर आपको घर आके लगेगा कि अरे ये तो मेरे को चाहिए नहीं था, मेरे को तो कुछ और चाहिए था। या सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी राइट डाउन व्हाट वी रियली वांट। या प्लीज रीड। If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want to job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fee, books, food, clothing, and transportation, so that you know
exactly how much money you will need. If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit. How? Hmm. How long you want to travel for, what you want to see or do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want the person to have. If you want improved relationship, write down the relationship you want to improve and what you want them to be like. If you want more health and an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health and body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or a business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things and the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list. And as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to in divide it in categories of health and body, career and work, money, relationship, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been Yes. on. या तो आप देखिए कैसे उन्होंने हमको बताया कि जिस एरिया में आपको जो चाहिए आपको उतना स्पेसिफिक लिखना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक छोटी या इस टाइप की A5 साइज की आप एक नोट पैड या डायरी ले लीजिए जो आपकी ड्रीम डायरी रहेगी, ठीक है। उसमें आपको ये वाला असाइनमेंट प्रैक्टिस ड्रीम लिस्ट बनानी है। आपको ऐसे उन्होंने टॉपिक बता दिया, हेल्थ, बॉडी, करियर, वर्क, मनी। उसमें अभी आप सिर्फ चाहो तो लिस्ट बना लो, ठीक है, कि आपको क्या क्या चाहिए, बट उसको पूरा डिटेल में बनाना है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमको एक्चुअल में कैसे लिखना है उसके अंदर, बट अभी आपको क्या करना है, अभी सिर्फ आपको लिस्ट वाइज बना लेना है, ठीक है। दैट वॉट यू वॉन्ट रिलेशनशिप्स के ही है। तो जैसा उन्होंने बोला कि अगर आपको, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये नहीं लिखना है कि आपको क्या नहीं चाहिए। जैसे अगर आप हेल्थ में लिख रहे हो तो आपको ये नहीं लिखना है कि मेरा साइनस दूर हो जाए, ये नहीं लिखना है। साइनस के उल्टा क्या होता है, आपको क्या चाहिए कि आपके नोज एकदम क्लियर है, या जो भी आपको है ना, ये आपको जो चाहिए हमको वो लिखना है, ठीक है। आप अमेजोन में कुछ शॉपिंग करते हो तो आप क्या करते हो, आपको अगर वाइट शूज़ चाहिए तो आप तो क्या वहाँ पे लिखते हो, शूज़, फिर आप सिलेक्ट करते हो वाइट कलर। आप ये थोड़ी लिखते हो नो ब्लैक, राइट। या अगर ये होता भी होगा बट आपका फोकस तो जो आपको चाहिए उस पर रहता है। तो वैसे ही जब भी आप लिस्ट बना रहे हैं तो जो आपको चाहिए आपको वो लिखना है। अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है, आपको ये नहीं लिखना है कि मेरी लड़ाई बंद हो जाए, नहीं। लड़ाई का ऑपोजिट आप क्या चाहते हो कि हमारी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाए, हमारे रिलेशनशिप और रोमांटिक हो जाए और फ्रेंडली हो जाए, आपको ये लिखना है उसके अंदर। ओके, इज दैट क्लियर? हाँ, ये नहीं लिखना है कि डेट फ्री हो जाए, आपको लिखना है कि आपका बैंक अकाउंट बहुत अच्छा हो गया, आपको ऐसे लिखना है। ओके, सो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू वांट, बिकॉज हमारी पूरी ये 28 डे की ये जो जर्नी है, इट इज़ ऑल बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हाट वी रियली वांट इन आवर लाइफ। Okay, so thank you Sonia ji for reading for all of us so wonderfully, thank you so much. So we'll do gratitude now, and then we will take any questions if you have. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the supreme power. Thank you, thank you, thank you to the great almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you for bringing all of us here together on this wonderful path of gratitude. Thank you for making all my family and friends healthy and happy. Thank you for fulfilling my desires, for showing me this wonderful life. Thank you for making my life full of happiness, smiles. Thank you, thank you, thank you.
Okay, so thank you everyone. So it will be nice if you switch on some cameras, and if you have any questions or queries, you can ask now. Yes, Shruti, you are saying few things are clear, few are not. So yes, what are the things you want to ask? Please ask. Please unmute. We can't hear you. Actually, I just replied to what you asked in session. Oh, okay. Sorry, I just saw that. Yeah. Okay. So you have to write down. You understood now what you have to do? Okay. Yes. Yeah. Okay. Thank you. Yes, we have to make dream list today. Yes, कल सेशन के पहले ओके आपको ये लिखना है कि आपके लाइफ में किस किस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए और किस किस एरिया में ऑलरेडी अबंडेंस है, ठीक है। और ड्रीम लिस्ट आप ऐसा हो सकता है क्या कि हमने एक कि आज ही मेरी ड्रीम लिस्ट खत्म हो जाए? आई थिंक नहीं हो पाएगी। वी आर आई थिंक इतना जल्दी तो हमने इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम सेशन किया था तो हमने तो सोचा ना ड्रीम किस चीज़ की ड्रीम, क्या ड्रीम बनाएंगे, आई वाज लाइक दिस। मेरे को ऐसा कुछ बड़ा ड्रीम नहीं है। आप आराम से, इसीलिए मैंने बोला कि आप एक डायरी बनाओ, ठीक है। और उसमें जैसे उन्होंने जो टॉपिक्स दिए ना आपको वैसे वैसे हेडिंग्स लिख के यू कैन जस्ट कीप राइटिंग कि येस आपको कुछ चाहिए, क्या चाहिए। यू हैव इट हैज़ टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। शी हैज़ ऑल्सो टोल्ड अस दैट यू मेंटेन दिस डायरी ऑल थ्रू योर लाइफ। अगर आज आपको रेड शूज़ मिल गए तो कल आपको ब्लैक नहीं चाहिए होंगे, क्या चाहिए होंगे? अगर आज आप कश्मीर घूम आए तो मे बी कल आपको मालदीव जाना है, हो सकता है ना। तो आपकी ड्रीम्स तो कभी एंड नहीं होंगी, राइट। तो आपकी ड्रीम लिस्ट कंटिन्यूअसली ऑन रहेगी। तो अभी आपको क्या करना है, आपको अपनी एक ड्रीम लिस्ट में जो जो आपको चाहिए आपको उसमें लिखते जाना है। ओके, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको पता है ABCD की तरह आपको क्या चाहिए। आपको भी तो सोचना पड़ेगा कि येस दिस इज व्हाट यू रियली वांट, या तो आपको वैसे वो लिस्ट बनानी है, या ओके। सो येस जागृति जी, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। रेखा जी, यू हैव अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग? एक्चुअली मुझे पूछना था, मैंने 2 चेक बनाए थे। एक था जैसे दोनों चेक में से सपोज मैंने 21,000 का बनाया था, मैंने 11,000 का बनाया था, तो मुझे 21,000 मिला। तो इज दैट चेक, और मुझे इसी के लिए फिर दूसरा बनाना पड़ेगा? नहीं, देखिए चेक आप तो कोई ऐसे नहीं बनाते हो। आपने तो बनाया, लिखा होगा कि आपको क्या चाहिए, आपने वो सोच के बनाया होगा। मैंने कैश ही सोचा था। नहीं, कैश ही सोचा था क्या? ओके ओके। तो फिर पूरा डबल हो गया ना। मैंने 11,000 सोचा था बट 21,000। तो ठीक है, इसका मतलब आपने मनी का बहुत अच्छे से ग्रैटिट्यूड किया होगा तो आपको मिल गया। यस, ऐसे ही सोचना होगा। सी इट इज अप टू यू। इफ यू फील कि नहीं ये कुछ दूसरा है, ये चेक नहीं, इसीलिए बोला जाता है हमेशा आपको वो आइटम सोचना है, ठीक है, कि किस आइटम के लिए आपने वो चेक लिखा है। ओके, सो आई थिंक रेखा जी विल होल्ड ऑन टू दीज क्वेश्चंस व्हिच वी माइट लोगों को लगेगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं चेक के बारे में, ठीक है। तो मैंने तो कोई चेक नहीं दिया, सो ये वाले क्वेश्चंस जब वो प्रैक्टिस आएगी आई थिंक आप तब पूछ लेना। ओके, ओके, थैंक यू। So I would want those who are new in this session to introduce themselves so that we if it's not getting too late, you can we can just talk and share कि आप कहाँ से आए हो, क्या आप चाहते हो, why you felt that yes let's join this gratitude journey. Yes, जागृति जी, आप टॉपिक वाइज लिस्ट बनाएंगे। आई विल शेयर इन द ग्रुप जो ये वाला पोर्शन था हेल्थ बॉडी तो आई विल राइट एंड आई विल पोस्ट दैट इन द ग्रुप एंड आप उसको देख के लिस्ट बना सकते हो। या ओके, सो समवन हु हैज ऑलरेडी बीन इन दिस जर्नी वांट्स टू शेयर उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए। रेखा जी, यू वुड वांट टू ऐड कि बिफोर मैजिक आपकी लाइफ कैसी थी एंड यू फेल्ट सम चेंजेस इन योर लाइफ, और समवन हु हैज ऑलरेडी डन द सेशन? यस, मेरे लाइफ में तो काफी चेंजेस है। जैसे पहले बहुत सोचती थी मैं, बट अब वैसा कुछ नहीं है। नाउ इट्स वेरी नाइस लाइफ। जैसे अब कुछ भी पहले बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, अब ऐसे नहीं लगता। अब लगता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो नाउ आई एम हैप्पी। Okay, very nice. Okay, very good. Yeah, anyone else wants to share or add to what Rekha ji has said?
हाँ, यस सोनिया। या डेफिनेटली बहुत चेंजेस आए हैं। मैं कभी चीजों को मतलब कि लोड लेने वाले लोगों में से नहीं थी, लेकिन फिर भी लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है, इतनी ज्यादा स्मूथ। आप बिलीव नहीं करोगे, कल की बात बता रही हूँ। रात को कुछ टॉपिक पे चल रहे थे, लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, एंड आई वाज लाइक, मैं तब अब तक अपनी मेरी कॉन्टिन्यूअसली सर्फिंग चल रही थी। आई वाज लाइक नो अटेंशन कि क्या चल रहा है वहां पे। फोन पे जोरदार चल रही थी, ठीक है। और जब वो बात फाइनली फोन एंड हुआ और मेरे को पूरी एक्सप्लेन कहानी सुनाई गई कि ये हुआ, तुम तो ध्यान ही नहीं देते हो, ये नहीं वो नहीं, ठीक है। एक बार का थोड़ा सा हिटअप हुआ मोमेंट, एंड देन यू विल नॉट बिलीव, मैंने बोला ठीक है, ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, जबकि मेरी उस फील्ड में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कोई लेना देना नहीं है मेरे को, मुझे पता भी नहीं था कि क्या करना है। बट और जिन लोगों से मैंने आज सुबह बात करी, मैंने उनसे आज से मतलब कि आज 1.5 साल 2 साल हो गया, मैंने उन लोगों से कांटेक्ट भी नहीं किया, कोई मेरे बात नहीं हुई है। बट आई मेड सम फोन कॉल्स, एंड वो चीजें इतने आसानी से वो काम हुए हैं ना आज सुबह। एंड उससे पहले मैंने बस यही अपने आप के दिल पे हाथ रख करके यही बोला, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर दीज कॉल्स। और मैंने वो फोन घुमाए हैं। इतने अच्छे से वो लोगों ने एक एक मिनट में वो एग्री किया कि हाँ वो करने के लिए दे, जबकि कल रात तक तो ये था कि वो लोगों ने तो मना कर दिया है, वो कोई काम के लोग नहीं है, वो उनका तो कुछ होना नहीं है, सब धोखेबाज हैं, ये हैं वो हैं, ये सारे आ रहे थे। और आज सुबह मैंने कॉल किए और वो काम हो गए, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं था इन चीजों से। आई एम लाइक कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे से ही क्यों हुआ। आई मीन जो लोग बैठे हुए थे, जो शायद मेरे से ज्यादा बड़े हैं, समझदार हैं, जिनको चीजें ज्यादा मालूम थी, वो लोग ये काम कर सकते थे, मेरे एक फोन कॉल से इतनी आसानी से काम हो गया। ये एक बहुत बहुत मतलब कि अगर ना होता ना तो सच में बहुत बड़ी परेशानी हो सकती थी। बट बहुत स्मूथ हो गई है लाइफ। ओके। मतलब कि ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है ना प्रिया जी, छोटे छोटे इतने मैजिक, यू विल नॉट बिलीव। मैं जैसा चाहती हूँ मेरे काम वैसे के वैसे ही हो रहे हैं। मैंने जैसे सोचा था और जैसा सोचती हूँ वैसी चीजें हो जाती हैं। और वो कैसे होती है मुझे भी नहीं पता, हो जाए लेकिन हो जाती है। आई एम सो हैप्पी कि मेरा मन का सब हो रहा है। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई विल ऑल्सो टेल यू कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। इट्स लाइक अगर आप गाड़ी में भी बैठ के जा रहे हो, आप अगर अच्छे से ग्रैटिट्यूड करते हुए जा रहे हैं, तो आपको सारे सिग्नल ग्रीन मिलते हैं, आपको आराम से पार्किंग की जगह मिल जाती है। आप बोलोगे नहीं क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बट एक्चुअल में ही ऐसा होने लगता है। आप आई एम टेलिंग यू, मेरे क्लाइंट्स, लाइक आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, सॉरी इफ आई फॉरगॉट टू मेंशन, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई ओन फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स, एंड खुद के मेरे साइड्स प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। तो उसमें भी लाइक मेरी भी लाइफ इतनी स्मूथ हो गई है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि कुछ हिकअप्स नहीं आते हैं, बट क्या होता है, पहले जो गुस्सा हो जाते थे, माने रिएक्ट करते थे, अब वो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। मनी के एरिया में हम सोचते हैं और मेरे क्लाइंट्स मेरे को पेमेंट कर देते, कहाँ पहले मेरे को हफ्तों हफ्तों लोगों को फॉलो अप करना पड़ता था। अब मेरे रिलेशनशिप्स विद माई फैमिली अच्छे हो गए हैं, क्लाइंट से संग अच्छे हो गए हैं, मेरी जो हेल्थ में जो भी कुछ कुछ छोटी बहुत ऊंची नीची चलती रहती थी, कभी पेट दर्द कभी कुछ कुछ, वो सब जैसे गायब ही हो गए। माने होंगे भी तो बहुत दिनों बाद कुछ आते तो याद आता, अरे इसमें ग्रैटिट्यूड नहीं किया होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी हैं। ओके, एंड जो ड्रीम्स हैं, माने वो जो सोच रहे हैं, ठीक है, उसमें ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो वो मिल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आपके लाइफ में भी बिल्कुल इस टाइप की चीज़ें होने वाली हैं। ओके, सो यू जस्ट बी इन दिस जर्नी, और इतनी सिंपल चीज़ें करने की हैं, माने कुछ करना नहीं है, वो आप सोच रहे हो मन में और बस वैसे ही हो जाता है। ओके, इट इज़ एक्चुअली लाइक दैट। या यस जागृति, यू हैव अ क्वेश्चन? Ma'am, I have a sharing. ओके, यस। Good evening, everyone. I had joined Magic Book in the month of July, and that was my first time. So, when I did the Magic Book, it was a life-changing experience. Before I did the Magic Book, like I used to have a lot of mood swings and all. So, when I was doing the Magic Book sessions, I felt so good and I could feel the change. I used to be in a good mood always, and whatever wishes I had in my mind without any effort, like my wishes, my dreams were turning into reality. So I was more than satisfied, I can say. Okay, wow, thank you. So after that, I did continue the practice for few days, but then I was a bit irregular.
So I really was looking forward to the magic book sessions, but the timing, it was not matching actually. It was there in the afternoon time, which was not comfortable for me. So Okay. right now, I'm very lucky that I've got a chance to do the magic book again. And this time I've decided that I will continue the practices even after the sessions are getting over. I Oh, will, okay. I want to uh, change my life. I will not leave it and I will do it very seriously this time. That time I was not that much regular initially, but this time I will do with proper effort and I will try not to miss any of the sessions. ओके ओके थैंक यू एंड मोर मैजिक जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करेंगे जैसा रॉन्डा बन ने कहा ना तो मोर यू प्रैक्टिस द मोर मैजिक्स विल हैपन इन योर लाइफ या ओके And I have a question also. Yes. In case I miss one or two sessions, so can I get the video? Yeah, I always post the recordings in the group, okay? And if you want, you can, just check on the, YouTube thing also, playlist also. आप वहाँ पे देख सकते हो. Otherwise, after each session, maybe tonight or early in the morning, I post the recordings every day. Okay? Yeah. That's Okay. great. Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah, thank you. So any question or any sharing about what we did today or about what you're expecting from the session? Yes. Again, coming back to the question was like, suppose if someone does wrong to you, Okay. you still need to show him the gratitude. See, it depends ki aapka, like what, not random bad, what kind of bad are we talking about? Any kind of bad, like the daily things. Daily things like someone, see, we will read in the next chapter, like tomorrow's session, that each time we are doing, like suppose I've told something to my junior and he's supposed to do a drawing and he has not done it. Okay. Can we take this example? This All is right. wrong. Yeah. So how am I going to react to that? Okay. That will decide what I am expecting in my future. My reaction to that particular thing will determine what I am coming back, what I am getting back in my future. If he has not done the drawings properly, if I scold him immediately, कैसी तुमने drawing कर दी है, मैंने तुमसे कुछ कहा था, तुमने ये किया, right? Normal reaction would be this. So that means we need to give the other person the chances to improve, right? Definitely, but it does not mean that you don't ask him to correct the drawing. The thing is that how we are speaking, that we have to respond. That is what this book is telling us, that we have to respond, thinking about the consequences. Okay, it's like if I tell that person, okay, you took a lot of time, you have given so much of your energy and your time and your creativity, but this does not suit my purpose. Okay, let's change it. We have to respond in a different manner. This is what we have to do. Normally what I would have done is, what I used to do, क्या तुमने ड्राइंग बनाई है, ये हम थोड़ी क्लाइंट को देंगे, उसने ये कहा था, तुमने सुना नहीं, तुमने ठीक से नोट नहीं किया. Like this is how I was earlier before this magic book. This is how I would scold him. कि जब हम तुमको समझा रहे थे, तुमको नोट्स बनाना चाहिए था, तुमने सारी रॉन्ग ड्राइंग बना दी है, फिर से सारी ड्राइंग बनाएगी, ये अर्जेंट ड्राइंग थी, पहले हम ऐसे डांट लगाते थे. एक्चुअली अभी तो हम अच्छे से डांट नहीं पा रहे, बट नॉर्मल रिएक्शन जैसा होता है, used to be like this, yeah. But now because I know this, that if I scold him, what will happen? Either another client will scold me, because this is how this law works. If I am scolding someone, a scolding is definitely going to come to me. It can be from my mom, from my sister, or from my client, or from anyone in life. Or if not a scolding, then maybe something bad will happen to me. This is how the law works. Okay, उन्होंने बोला ना, if you are ungrateful, it will come back to me. Okay, so now that I know this, I make an effort. I'm not saying that we all do it 100%. Now I make an effort that yes, if I have to tell the person to correct it, I have to do in a proper manner. And we learn in this book that if we say it, there is a helpline also. Like मैंने डांट लगा भी दी, भूल गए कि अरे डांट नहीं लगाना था, तो there is a helpline. वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे वो हेल्पलाइन यूज करनी है. बट दिस बुक इज टेलिंग अस जस्ट that how we respond, because we are responsible for our actions, our thoughts, our words, and that will determine what is coming to us in this life. Okay, so like in the same example, suppose if the guy is continuously doing the wrong thing, do you change the guy?
Yes, of course I will change the guy. But how I do it, that will That matters. determine. Yeah, that is important. I'll not say निकल जाओ तुम यहाँ से, तुमको salary नहीं देंगे. No, I can't do that. I'll say, Yeah. see, like there has to be a proper way. So that is how we have to do. अगर आज आप सोचो ना, this example only, like suppose you have come home after work and you are sitting down to eat, and you took the first spoon and you say there is no salt in the food. आपका रिएक्शन क्या होगा? पूरा दिन मेहनत करके आए, ये खाना बना के रखा है तुमने, तुम लोग करते क्या हो दिन में, Yeah. so that is a different kind of a reaction. And how बाकी सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नमक कम. It's like, how you say will determine what you are getting from the other person. Okay, so that is what this book is trying to tell us. See, अभी हम बता रहे हैं, but practicing it is very challenging. Okay, because now we know the law, so we try and do it. Okay, but Basically. yeah, that's what. Okay, I hope it is clear. Yeah, I'm trying- yeah. Okay, thank you. Yes. Yeah. So anyone else who has a question or sharing? So we know what we have to do. We have to get this diary. Okay. And before tomorrow's session, परसों सुबह आपको एक long register, सबको पता है? Or maybe a diary like this. ये फिगर जरूरी नहीं है. Okay, but it's like, this size of a diary or a long register जैसे होता है ना, वो आपको लेके आना है कल सेशन में. ठीक है, कल हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे. अच्छा, when you are making the list, because I follow जय मदान के हमने कुछ सेशंस देखे थे, तो she tells us that red is the color of creativity. ओके, तो कल से जब आप जो भी इस सेशन की चीजें लिखोगे, तो आप ब्लैक से नहीं लिखनी है, उसके अलावा आप कोई भी कलर से लिखो. ड्रीम लिस्ट में आई वुड रिकमेंड आप रेड से लिखिए, रेड कलर से. ब्लैक एकदम भी यूज मत करिएगा इन एनी ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स. ओके, या हम लोग तो यही करने जा रहे हैं ना, ड्रीम में आप जो लिख रहे हो, मतलब आपको वो मिलने वाला है. आप ये सोच के आपको ड्रीम लिस्ट में अपने लिखना है. ठीक है, इट्स नॉट दैट कि लिख दिया तो उसको बदल नहीं सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं. अमेजोन से सामान आता है तो वी रिटर्न इट ऑल्सो. या मन भी बदल जाता है, कोई रीजन नहीं होता है तो भी मन बदल जाता है ना. शॉपिंग करके लेके आए हैं, वी ट्राई इट आउट और अच्छा नहीं लग रहा है, वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था, या तो आप रिटर्न भी कर सकते हो. बट अभी जब हम लोग जो भी चीजें लिखेंगे, इट शुड बी इन रेड कलर. आप ब्लू भी लिख सकते हो, ग्रीन भी लिख सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड ब्लैक से मत लिखिएगा. ठीक है, सी दिस इज व्हाट आई फील, बट इफ यू वांट टू राइट यू कैन ऑफ कोर्स राइट. आई वुड सजेस्ट कि आप मत लिखिए उसे. Okay, so thank you everyone. We will meet tomorrow and I'm really happy and I'm sure आप लोग अगर इस जर्नी में रहेंगे, it will be just wonderful. Yeah. And gratitude के लिए आप कोई भी लिख सकते हो, रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी. ड्रीम लिस्ट आई वुड सजेस्ट आप रेड से ही लिखिए. ठीक है, डोंट यूज ब्लैक फॉर एनी ऑफ दीज टेक्निक्स. ओके, या सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एंड see you all tomorrow. Zoom link सेम ही रहेगी, but I'll still share right before the session tomorrow. Okay, Thank you, Priya ji. thank Good you. night. Very happy to be back in the journey. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you.